कि यहाँ पर जो फॉरबिडन पैलेस है उसकी जैसी कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है, आखिर हमारा यहाँ पर आना कोई जरूरी थोड़ी ना था। अब इस पर जो सावा होती है वो कहती है कि शायद से तुम्हें पता नहीं है, एक बार अगर हेवनली डेमनिक कोलाइसन के लोग और जो फॉरबिडन डेमन पैलेस के लोग हैं वो साथ में मिल गए तो फिर वो लोग जस्टिस अलायंस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जियोन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ मेरे को जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो कहाँ पर है, हम लोग इतने दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो कहाँ पर है। अब इस पर सावा कुछ भी नहीं कहती है एंड इसी के सामने जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को नहीं लगा था कि जो जेड एम्प्रेस है वो यहाँ पर है ना जो ग्रेट डेमन्स है 10 ग्रेट डेमन उनको यहाँ पर अपने साथ में मिलाना चाहती है। ये तो काफी ज्यादा बेटलग है क्योंकि वो अकेली काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इस पर सिनो कहता है कि अच्छा आखिर क्या जो जेड प्रिंसेस है एम्प्रेस है क्या वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब इस बात को सुनकर जिनो कहता है कि अच्छा तो तुमने उसके साथ में फाइट कर लिया, वो भी उसके बारे में बिना जाने, तुम तो सच में काफी ज्यादा क्रेजियस हो। वहीं पर जो चिलमेन होता है वो यहाँ पर अपनी बहन के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि पहले फॉर्मर जो डेमन था डेमन लॉर्ड उसके 2 डिसाइपल थे, एक बड़ा और एक छुटकू डिसाइपल। जो छुटकी थी वो यहाँ पर अपनी बहना थी और जो बड़ा डिसाइपल था वो करंट का डेमन लॉर्ड है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो मार्शल आर्ट के लिए काफी ज्यादा पागल है, एम्बिशियस है और उसे हर जगह से मार्शल आर्ट सीखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन वो अपने मास्टर की सिर्फ और सिर्फ जो मार्शल आर्ट है वो सीखकर संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो जो ग्रेट डेमन उनकी मार्शल आर्ट को भी सीखना चाहता है। इस बात का अंदाजा यहाँ पर उसके मास्टर को होता है, इसलिए उससे चेक में रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस है उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया ताकि वो ऐसी हरकतें करे तो उसको यहाँ पर वो रोक सके। और इसी के साथ में अब सेकंड डिसाइपल यानी अपनी बहना के बारे में बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और टैलेंटेड भी है। अपने मास्टर के मिसिंग होने के बाद में उसने खुद को सेक्युलरिज्म के अंदर बंद कर लिया एंड इसी के साथ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और एक ग्रैंड मास्टर बन गई। और कुछ समय पहले वो जस्टिस अलायंस के खिलाफ में एक लड़ाई के अंदर अपीयर हुई थी और उस लड़ाई के अंदर उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि उसके जो रूमर्स हैं वो चारों तरफ फैल गए, जिसके ऊपर आज तक किसी को भी विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की इतनी भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल हो सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर चली रही होती है लेकिन जुजिन उनसे कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई चीज दिखाई दी है। हमें दिखाया जाता है कि सामने की तरफ एक यहाँ पर डोर होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं उस डोर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड यहाँ पर जो जिनो होता है वो कहता है कि क्या सच में जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो एग्जिस्ट करता है। हम देखते हैं सावा को जिसकी नजर पड़ती है यहाँ पर कुछ टूटे हुए लॉक्स के ऊपर जिनको वो देख रही होती है, तभी मावी और चिलमेन भी वहां पर आ जाते हैं। मावी कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो टूटे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ पर इंटेंशनली नहीं तोड़ा गया है, यानी किसी दूसरे बंदे ने इन्हें नहीं तोड़ा है, ये तो बस टाइम यानी समय की मार से टूट चुके हैं। यहाँ पर चिलमेन कह रहा होता है कि वाओ समय भी कितने ज्यादा पावरफुल है, ये बड़े से बड़ी चीजों को भी और कठोर से कठोर चीजों को भी तोड़ देती है। हम देखते हैं जुजिन को जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अंदर जाना होगा। वहीं पर जो सावा होती है वो कहती है कि मैंने आसपास का जो एरिया उसे चेक कर लिया, यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर रुकते हैं तो मुझे लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है, या तो हमें अंदर जाना होगा या फिर हम वापस से लौट सकते हैं। जुजिन कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं तो हम लोग वापस से नहीं लौटने वाले हैं। और इतना अगर हम देखते हैं वो लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं सभी लोग उस केव के अंदर ही चल रहे होते हैं। वहीं पर जिनो काफी ज्यादा डरा सहमा सा यहाँ पर बस एक ही बात कह रहा होता है कि आखिर ये चीज सेंस ही नहीं बना रही है। सावा कहती है कि आखिर कौन सी चीज सेंस नहीं बना रही है। जिनो कहता है कि वेल मैंने सुना है कि यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसके अंदर 10 ग्रेट डेमन्स है जो कि आज से 100 साल पहले हुआ करते थे। तो तुम एक बार के लिए सोचो इन 100 सालों के अंदर ना उन्हें खाना मिला ना पानी मिला है एंड इसी के साथ में उन्हें सनलाइट भी नहीं मिली है, तो आखिर वो लोग जिंदा कैसे होंगे। इस बात को सुनकर जो सावा होती है वो कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, जो अव्वल दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें ज्यादा खाना पानी की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। और बात रही सनलाइट की तो ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिनो यहाँ पर खुद के पॉइंट्स को साफ करने यानी क्लियर करने की और रखने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं पर सावा उसको जवाब पे जवाब दिए जा रही होती है। तो इन दोनों की ऐसी नोकझोंक चल रही होती है लेकिन तभी जुजिन को कोई महसूस होता है एंड इसी के साथ सभी लोगों से शांत होने के लिए कह देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी और के भी प्रेजेंस महसूस हुई है। और इतना अगर वो पीछे की तरफ देखने लगता है जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी कई लोगों के फुट स्टेप सुनाई दे रहे होते हैं। फिर हमारा सेंसिटिव होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी बहना को, आई मीन इसका नाम योन है तो मैं इसको योन ही बुलाने वाला हूँ। उसके साथ में योन भी होता है एंड इसी के साथ में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वेल क्या ये सच में वही जगह है, आई मीन फॉरबिडन डेमन पैलेस का रास्ता क्या यहीं से होकर जाता है। यहाँ पर जो योन होती है वो कह रही होती है कि हाँ ये सब कुछ यहीं से होकर जाता है। अब यहाँ पर जो योन होता है वो और भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है और यहाँ पर जो मतलब योन होती है वो भी उसके जवाब दे रही होती है। इसी के साथ योन कहता है कि अच्छा
हम लोग यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन प्लेस है उनके डेमन के पास में जाने वाले हैं, तो इसका मतलब वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, है ना। मैं भी उनकी जो पावर है उनको एक बार के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ। यून मन में सोच रही होती है कि इस बंदे के साथ में क्या गलत है कि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फाइट ही यहाँ पर चलता रहता है। फिर हम देखते हैं वो सामने की तरफ देखती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है कि क्या हुआ मिस योल, आखिर आप यहाँ पर रुक क्यों गई हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब यून होता है वो भी किसी चीज़ को नोटिस करता है, और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है वो भी किसी चीज़ को नोटिस करती है। एंड वो कहती है कि वेल एक बच्चा भी ये बता सकता है कि तुम लोग यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इतना ज़्यादा केयरलेसली कौन छुपता है, तुम लोग बाहर आ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लोकेशन होती है अपने ब्लैक ऑक्स यूनिट की, वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिवील हो चुकी होती है। और यहाँ पर जो चिलमैन होता है वो कह रहा होता है कि वाओ तुम तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो जो तुमने मेरी लोकेशन को इस तरीके से यहाँ पर ढूंढ लिया। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मोटू चिलमैन होता है वो एक छोटे से पतले से खंबे के पीछे छुपने का यहाँ पर कोशिश कर रहा था। तो भाई ऐसे में तो सच में कोई बच्चा भी बता देगा कि आखिर तुम यहाँ पर मतलब सामने छुपे हुए हो। हम देखते हैं जिनों को जो कि कह रहा होता है कि तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है वो यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम लोग वापिस से मेरे रास्ते में आने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने इस बार मेरे रास्ते में आने का कोशिश किया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर जो जुजिन होता है वो कहता है कि हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उन लोगों के साथ में हाथ मिलाने के लिए जा रहे हो, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इस बात को सुनकर यून कहता है कि आखिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। वहीं पर जो यून होती है वो अब कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं सिमो को जो कि यहाँ पर उसका जो ब्रेसलेट होता है, आई मीन जो भी उसका पत्र होता था जिसके ऊपर लेबलम लगा था, उसको बाहर निकाल देता है और कहता है कि कहीं तुम इसी चीज को तो नहीं ढूंढ रही हो ना। तुम्हारे साथ में फाइट करते हुए तुम्हारे यहाँ ना सेफ प्लेस से ये चीज नीचे गिर गई थी तो मैंने यहाँ पर उसको उठा लिया। अब इस चीज को देखकर जो यहाँ पर यून होती है वो कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये तो तुम्हारे पास में ही है, मुझे भी ऐसे लगा था कि मैंने इसे यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करते हुए घुमा दिया था। हम देखते हैं यून को जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों की काफी ज्यादा यहाँ पर हिम्मत हो गई है जो तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा, और इसी के साथ में जूजिन तुमको तो आज मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। यहाँ पर जो जूजिन होता है वो कहता है कि वेल यही सेम चीज मैं तुम्हारे साथ में करने वाला हूँ। यूएन कहता है कि जो तुम्हारी स्किल है वो जो तुम कह रहे हो उसके साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इसलिए मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। और आज यहाँ पर दुनिया को पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर जो ह्योन होती है वो कह रही होती है ह्योन से कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए अपने साथ में नहीं लाया है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वहां तक यहाँ पर पहुंच सकूं, मतलब आराम से पहुंच सकूं। अब इस बात को सुनकर जो ह्योन होता है वो कहता है कि वेल मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, आपको कंपनी देना चाहता हूँ, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि मुझे यहाँ पर फाइट करना ही होगा, क्योंकि मेरा जो मन है वो बहुत ही ज्यादा जोर शोर से मेरे को कह रहा है कि मुझे आज इस जूजिन को यहीं पर मारना है, इसलिए मैं आज इसको मार कर ही रहूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो जूजिन एंड जो ह्योन होते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो ह्योन होती है वो वापिस रोकने का कोशिश कर रही होती है कि वेल तुम्हारा काम था कि तुम मेरे लिए रास्ते को यहाँ पर क्लियर करो ताकि मैं आसानी से जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है उसके पास में पहुंच सकूं, जबकि तुम यहाँ पर ट्रबल खड़ा कर रहे हो। अब इस पर यूएन कहता है कि नहीं मास्टर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए रास्ता ही साफ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मच्छर यहाँ पर रास्ते के अंदर आ गए हैं तो मैं इन लोगों को साफ कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपका फॉरबिडन डेमन पैलेस के पास में जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये बात को सुनकर जो यून होती है वो समझ चुकी होती है, आई मीन अपना यून होता है वो समझ चुकी होती है कि वेल वो यून को नहीं रोक सकती। हम देखते हैं यहाँ पर जो यून एंड जो जूजिन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी अपनी जो टेक्निक होता है उसको यहाँ पर रिलीज करने लगते हैं, एंड इसी के साथ में ये दोनों अपनी टेक्निक को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जूजिन और यून की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो जूजिन एंड जो यून होते हैं वो दोनों एक दूसरे की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर जो यून होता है वो जूजिन के ऊपर हमला करता है, तो यहाँ पर जो यून होता है आई मीन जो जूजिन होता है वो उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो यहाँ पर गेम होती है वो भी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो रॉक्स होती है वो भी अब टूट टूट कर यहाँ पर बिखरना यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इस चीज को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं जो बहुत सारी रॉक होती है वो एक जगह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरी की पूरी केव है वो अभी दो हिस्सों के अंदर बन चुकी है। एक हिस्से पर मतलब जिसके साइड में अपनी ह्योन, यूइन, जूजिन और सिनो है, और बाकी जो दूसरे बचे हुए लोग हैं वो दूसरी साइड है, यानी पत्थर की दीवार आ चुकी है केव के बीच के अंदर जो फाइट है उसकी वजह से, जिसकी वजह से इधर वाले उधर नहीं जा सकते और उधर वाले इधर नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने में जो लोग होते हैं वो आवाज के माध्यम से एक दूसरे के लोकेशन को पता करने का यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर जूजिन और सिनो को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो लोग दीवार के उस साइड में है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि लीडर
लीडर क्या आप सही हो। वहीं पर हम देखते हैं जो जूजिन होता है वो सिनो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सही हो। सिनो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। यहीं पर जो यून होती है वो कह रही होती है यूइन से कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो पूरी तरीके से ठीक होता है और वापस से अटैक करने के लिए जूजिन के ऊपर बढ़ जाता है। और फिर वो जूजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा दुश्मन इधर है। हम देखते हैं जूजिन को जो कि कह रहा होता है कि जिनो एक काम करो, तुम यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब इस पर जिनो कहता है कि हम लोग आपको छोड़कर कैसे निकल सकते हैं। जूजिन कहता है कि वेल मैं इस यूइन को जल्दी से निपटाकर बाहर मिलता हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर रहे ना तो जल्दी तुम लोग यहाँ पर काफी बड़े डेंजर के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि ये जो कोलेब केव है वो धीरे धीरे कोलेप्स होने वाली है। जिनो बार बार यहाँ पर मना कर रहा होता है कि हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जो जूजिन होता है उसे बार बार यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि वेल अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सभी के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। सोवा भी यहाँ पर जिनो को समझाती है कि जो लीडर वो सही बोल रहे हैं। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना चिलमैन होता है वो भी कह रहा होता है कि लीडर अपना ध्यान रखना। वहीं पर ओल्ड मैन माओई अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल जो लीडर है उनका पूरी तरीके से साथ देना और उनको कुछ भी होने मत देना। और इतना कहकर हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर यूइन जूजिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे को हरा सकते हो, तुम्हारा जब भी मैं फेस देखता हूं ना तब मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा फील होता है। अब इस पर जो जूजिन होता है वो कहता है कि घर में तुम्हारे कांच नहीं है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरे को देख के वियर्ड फील करते हो, क्योंकि अगर एक बार तुमने खुद को देख लिया तो पता नहीं तुम फील कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अब इन बातों को सुनकर जो जूजिन होता है आई मीन जो यून होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जूजिन उसे थोड़ा और यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जो शक्ल है उसको देखकर तो मतलब कोई भी तुमसे फाइट करना भी नहीं चाहेगा। तुम्हारे साथ में मैं फाइट कर रहा हूँ तुम्हारी ऐसी शक्ल होने के बावजूद भी, तो तुम्हें तो इस चीज के लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए मेरा। अब इन चीजों को सुनकर तो यहाँ पर जो यून होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ऐसे ही चल रहा होता है। वहीं पर जो यून होती है मन में सोच रही होती है कि वेल अगर ये जो फाइट है वो ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पर जो कि वो पूरी तरीके से कोलैप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे अकेली अब यहाँ पर जो डेमन फॉरबिडन पैलेस है उसके अंदर जाना होगा। यही सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी यून होती है वो आगे जाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर सिनो आ जाता है और इसी के साथ में कहता है कि वेल हम लोग वापस से मिल गए। यहाँ पर जो योन होती है वो कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग वापस से यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर जो सिनो होता है वो योन से कहता है कि तुम क्यों ना वापस से चली जाओ, आई मीन तुम्हें जो डेमन फॉरबिडन पैलेस है वहां पर जाने का जो भी तुम्हारा ये मिशन है उसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इस पर जो योन होती है वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जैसा कि तुम्हारे पास में कोई है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वैसे मेरे पास में भी ऐसा कोई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये अपने हमसे की बात कर रही है कि वो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल होना चाहती है कि जस्टिस एलायंस को हरा के अपने भाई को छुड़ा ले वहां से। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो उसे कह रहा होता है कि वेल अगर तुम यहाँ पर है ना जाने का कोशिश करोगी तो फिर तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट करना होगा और मेरे जीते जीतो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो उस डेमन पैलेस के। और अभी इन बातों को सुनकर जो यून होती है वो कहती है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो फिर मैं यही करूंगी। और इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को यूज करने लगती है और कहते हैं कि आज तो यहाँ पर फैसला हो ही जाएगा कि आखिर तुम में से कौन जिंदा रहेगा, हम दोनों में से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो यहाँ पर अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करने लगती है जो कि यहाँ पर अपने हमसे की तरफ ही जा रही होती है, जिसे अपना हमसे काफी ज्यादा इजिली डोज कर लेता है। जिसको देखकर योन मन में सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा ही फास्ट है और लास्ट टाइम से ये काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो नंथलेस नाम की एक टेक्निक को यूज करती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे भी थोड़ा हार्ड टाइम होता है, लेकिन वो उसे भी डोज कर लेता है। फिर यहाँ पर जो योन होती है वो एक बात को नोटिस करती है कि यहाँ पर जो अपना हमसे है वो फुल ऑफ ओपनिंग्स है, यानी उसके ऊपर काफी ज्यादा जगहों से हमला किया जा सकता है। और ये सोचते वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अपना हमसी उसके अटैक को अच्छी तरीके से डोज कर लेता है। और ये वाला जो यहाँ पर अटैक था वो डिवाइन जेट फिस्ट नाम की एक टेक्निक का अटैक था जो कि एक तरीके से अल्टीमेट टेक्निक अपनी यून का, उसको भी अपने हमसी ने डोज कर लिया होता है। इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो यून होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसने मेरे साथ में एक ही बार फाइट किया और मेरी यहाँ पर जो अल्टीमेट टेक्निक है उसके तोड़ को ढूंढ लिया। ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। वहीं पर हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज करता है और इसी के साथ यून के ऊपर अटैक कर देता है और वो दे लात दे गुस्सा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यून के ऊपर पंच बचा देता है और कहता है कि जो टेक्निक तुमने मेरे ऊपर लास्ट बार यूज की थी वो टेक्निक अब मेरे ऊपर दोबारा काम में नहीं आने वाली है। यून कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस मैन हो, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा दिन जिंदा रहने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी दूसरी टेक्निक को यूज करने लगती है। यहाँ पर अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि आखिर एटमोस्फेयर के साथ में क्या गलत है, ये धीरे धीरे चेंज क्यों हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी यून होती है वो कहती है कि चलो देखते हैं आखिर
तुम इस चीज को अवॉइड कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। और फिर हम देखते हैं वो किसी टाइप के पोस्टर को करने लगती है और एक इल्यूजनरी पाम स्टैक नाम की टेक्निक को यहाँ पर क्रिएट करती है और उसे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। अपने एमसी सोच रहा होता है कि इस यहाँ पर टेक्निक के अंदर यानी इस अटैक के अंदर काफी ज्यादा ही इंटरनल एनर्जी की मात्रा है, मुझे इसे कैसे भी करके डोज करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फ्लोइंग क्लाउड स्टेप नाम की एक टेक्निक को यूज करता है और उसके जितने भी जो अटैक होते हैं उन्हें यहाँ पर डोज कर लेता है। वहीं पर जो यून होती है मन में सोच रही होती है कि वेल मेरे को इसके ऊपर फोकस करना होगा और यहाँ पर जो अपनी स्ट्राइक है वो सीधे इसके ऊपर मारनी होगी। वहीं पर अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जो इल्यूजनरी पाम स्ट्राइक टेक्निक है उसके जल्दी से जल्दी जो फ्लोज है वो यहाँ पर ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर उसने वापस से उस टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हुए मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं एक काफी ज्यादा हार्ड टाइम को यहाँ पर फेस करने वाला हूँ। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर जो योन होता है उसके ऊपर एक किक से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उनको जो कि अपनी ब्लिज़ार्ड यहाँ पर फिश टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से अपने एमसी को यहाँ पर हिलने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर अपना एमसी यहाँ से हिलेगा तो यहाँ पर जो कि वो कोलैप्स हो जाएगी एंड इसी के साथ में अपना एमसी उसके नीचे दबकर काफी ज्यादा चोटिल हो जाएगा, जिसके बाद में अपने एमसी को इजिली यहाँ पर मारा जा सकता है। इसलिए अपना एमसी सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं इसके अटैक को डोज नहीं कर सकता तो मुझे इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अपनी एनर्जी को गैदर करता है एंड इसी के साथ में बढ़ जाता है अपनी हियोन की तरफ और उन दोनों के जो पंच होते हैं वो हेड ऑन यानी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इससे सिंसिउड होता है और हमें ब्लैक ऑक्स यूनिट को दिखाया जाता है जो कि फाइनली यहाँ पर एग्जिस्ट के द्वारा बाहर निकल चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है जैंगल हवी, जो कि उन लोगों को वहां पर रुकने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी मन मर्जी से एक कदम उठाया है, वो भी बिना हायर अप को यहाँ पर रिपोर्ट किए हुए। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर दोषी ठहराया जाता है और तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। एंड हम देखते हैं उसके साथ में बहुत ज्यादा लोग भी आए होते हैं ताकि अगर ब्लैक ऑक्स यूनिट रेजिस्ट करने का कोशिश करे तो उन्हें फोर्सफुली अरेस्ट कर सके। हम देखते हैं यहाँ पर जो सोवा होती है उसकी नजर पड़ती है जैंगल हवी के पास में एक बंदे की ओर, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे स्टेटस का है और छोटे स्टेटस वाले को यहाँ पर जो जंगल अभी वो अपने पास में नहीं रखता। तो यहाँ पर सोवा समझ जाती है कि इसी बंदे ने यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन उसे लीक किया है, जिसकी वजह से अभी जंगल अभी के पास में खड़ा है। यहाँ पर वो बंदे की भी फट जाती है जब वो देखता है कि सोवा उसी की तरफ यहाँ पर देख रही है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्कार होता है एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हारा जो लीडर जूजी है ना वो कहाँ पर है। इस पर सोवा कहती है कि जो लीडर एंड जो सिमो है वो अभी भी उस केव के अंदर है, वो लोग वहाँ पर जेड एम्प्रेस एंड जो यूइन है उनसे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जंगल अभी कहता है कि अच्छा तो तुम आखिर अपने जो लीडर उसको अबेंडन करके यहाँ पर क्यों आ गई हो। सोवा कहते हैं कि यहाँ पर जब जो जूजिन एंड जो यूएन है वो फाइट कर रहे थे तब जो यहाँ पर केव वो कोलैप्स हो चुकी है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो केव उससे बाहर आ चुके हैं, जो लीडर है वो जल्दी बाहर आने वाले होंगे। वहीं पर हम देखते हैं जंगल हवी की डिप्टी कमांडर को, जो कि इस बात से काफी ज्यादा शौक होती है कि जो जेड एम्प्रेस है वो अभी भी इस केव के अंदर है। यहाँ पर जो सोवा होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा शौक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये फॉरबिडन डेमन पैलेस के साथ में अलाई करने के लिए आए थे। जंगल अभी कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े वाले मूर्ख हो, तुम्हारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास में उसका पुख्ता यहाँ पर सबूत भी नहीं है कि वो सही है या फिर नहीं है, फिर भी तुम अपनी जो जान है उसे खतरे में डालकर यहाँ पर आ चुके हो। तुम तो सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हो। वहीं पर उसकी जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि वेल हेड हमें आखिर अभी क्या करना चाहिए, जो कि वो उसके अंदर जो जूजिन है वो अभी भी है, हमें उसे सबसे पहले सेफली बाहर निकालना चाहिए। जंगल अभी उसकी बात को इग्नोर करता है और सभा से कहता है कि अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर जो जूजिन एंड जो सिमो एंड जो यहाँ पर जेड एम्प्रेस यूएन है वो अभी भी उस केव के अंदर है। अगर देखा जाए तो जो जेड एम्प्रेस एंड जो यूएन है वो दोनों ही मेंबर से हमारे जो दोनों मेंबर्स हैं उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम लोग उन दोनों को मार देते हैं तो सच में ये काफी बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। और ये कहते हैं वो अपने एक बंदे को आगे बुलाता है और कहता है कि जो पूरी की पूरी केव है उससे यहाँ पर जो बॉम्ब है उससे विस्फोट कर दो, यानी पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर दो। ये वाली बात को सुनकर सावा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो केव है उसके अंदर जूजिन एंड जो सिमो है वो अभी भी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जांग एली को, जो कि बताता है कि वेल वो जो दोनों मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा वीक है अगर हम कंपेयर करें सामने वाले बंदे से। अगर यहाँ पर छोटी मोटी इस्माइल फ्राई मर भी जाती है उन दोनों बड़े यहाँ पर फिगर को मारने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई यहाँ पर बड़ी बात है। सेक्रीफाइस तो यहाँ पर बैटल फील्ड के ऊपर हमेशा से होते ही आ रहे हैं, तो आखिर इसमें ऐसा नया क्या है। और इतना कहते हैं वो अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और यहाँ पर जो क्या वो उसे एक्सप्लोड कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां से एक एरो गुजरता है उसके पास से और
जाकर सीधा उसी बंदे के ऊपर लगता है जिसको कि ऑर्डर दिया गया था, जो कि वो उसे एक्सप्लोर करने का। ये किसी और ने नहीं बल्कि अपने गोल्डन शूटर ने शूट किया होता है, जो कि कहता है कि अगर मेरे लीडर की तरफ उंगली भी की ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ उखाड़ दूंगा। यहाँ पर है ना जो कोई भी है ना अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा जो केवल उसकी तरफ है। अगर तुमने ऐसा किया तो ये समझ लेना कि जो पूरी की पूरी ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो तुम्हारे खिलाफ है। अब इन चीजों को देखकर जो बाकी के जस्टिस अलायंस के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि हम तो उन्हीं की यहाँ पर साइड में हैं। इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर वो अभी क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लीडर को जिसके चेहरे पे स्कार होता है, आई मीन ये पहले वाला लीडर होता है, वो एक बंदे को उठा लेता है और कहता है कि आखिर तुम कंफ्यूज किस चीज को लेकर हो, जबकि तुम्हें ऑर्डर दे दिया गया है कि जो कि वो उसे एक्सप्लोर करना है, तो आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। और इतना कि वो एक बंदे को पकड़ के यहाँ पर सीधा दीवार के ऊपर बिठा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो लीडर कहता है कि जैसा कि तुम्हें कहा गया है वैसा ही करो, जैसा तुम्हें ऑर्डर मिला है उस तरीके से एक्ट करो, और अगर किसी ने भी ऑर्डर को अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो उसके बाद में उसका जो यहाँ पर परिणाम होगा उसके वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। और इतना कहते वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल देता है और कहता है कि वेल अगर यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो रेजिस्ट करने का कोशिश कर रही है तो इनको यहीं पर खत्म कर दो। हमारे रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये वाली बात को सुनकर हम देखते हैं जितने भी जो जस्टिस अलायंस के मेंबर होते हैं वो ब्लैक ऑक्स यूनिट के ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक ऑक्स यूनिट भी काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होती है और हम देखते हैं जस्टिस अलायंस और जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमारा सिंची उठता है और हम देखते हैं हियोन को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही घायल हो चुकी होती है, क्योंकि उसने जिस टेक्निक को यूज किया था उसकी वजह से उसे भी काफी ज्यादा हार्ड टाइम को फेस करना पड़ा होता है। उसने अपने आप को डेमन की का यूज करते हुए बचाया होता है। अगर यहाँ पर हियोन के पास में डेमन की नहीं होती तो सही से उसका जो बॉडी है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता, क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक थी। एंड वो सोच रही होती कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो पूरी तरीके से मारा जा चुका होगा, क्योंकि उसके पास में डेमनिक की नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो इस टेक्निक को तो बिल्कुल भी विद स्टैंड नहीं कर पाया होगा। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर घायल नहीं हुआ होता है। एंड इसी के साथ वो खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर अपने जो लीडर जूजिन होता है उसको ढूंढने लगता है और कहता है कि क्या आप सही हो। वहीं पर अपने एमसी को इस तरीके से देखकर जो यून होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है एंड मन में सोच रही होती है कि वेल इस बंदे के पास में तो डेमन की भी नहीं है, तो आखिर इसने मेरी जो टेक्निक है उसको कैसे विद स्टैंड कर लिया। क्या मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि हेवनली डेमनिक कोलाइसन की जो सबसे ज्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट में से एक है उसको इस बंदे ने हेड ऑन यहाँ पर पूरी तरीके से फेस कर लिया है। आखिर ये बंदा इंसान भी है या फिर नहीं, मेरे को तो ये एक फिनिश यहाँ पर लगता है। फिर हमारा सिंची उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर यूइन और जूजिन को, जो कि दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो यूइन होता है उसके आर पार तलवार हो चुकी होती है एंड वो खांसते हुए कह रहा होता है कि जूजिनियो, लगता है कि इस बार भी ये परिणाम पूरी तरीके से अधूरा ही रहेगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूजिन कहता है कि भाई मैं थक चुका हूँ तुम्हारे साथ में जो सोर्ड्स लेसेस है उनको एक्सचेंज करते हुए। यूइन कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अगर हम डिफरेंट एरा के अंदर पैदा हुए होते तो हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन सकते थे। जूजिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होती है उसकी एंट्री होती है एंड वो यून से पूछती है क्या तुम सही हो। यून कहता है कि वेल मिस यून, आप देख सकते हो कि मैं अपनी लाइफ के एंड के ऊपर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक फेवर करो। यून कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि तुमने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को खड़ा किया है तो मैं तुम्हारी ये वाली जो रिक्वेस्ट उसे मान लूंगी। यहाँ पर जो अपना यून होता है, आई मीन जो यून होती है, वो कह रही होती है कि वेल मेरे को पता है कि मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से अब वापिस नहीं जा सकता हूँ। मेरे जो अंडरलिंग्स हैं, जो मेरे अंडर में लोग आते हैं, उन लोगों ने मेरे को फॉलो किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मुश्किलों का यहाँ पर हमेशा से सामना करते हुए आए हैं। और अब अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं एक मीनिंगलेस डेथ को यहाँ पर मर चुका हूँ तो वो लोग मतलब काफी ज्यादा ब्रोकन हो जाएंगे, उनकी जो स्पिरिट वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद में मेरे जितने भी जो अंडरलिंग्स हैं उन्हें अपने विंग के नीचे ले लें, यानी उन्हें अपना सबॉर्डिनेट बना लें। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ह्यून होती है वो इस चीज को देखकर इसके लिए यहाँ पर एग्री हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि जुजिन के पास में जाता है और कहता है कि लीडर यहाँ पर उठिए। अब जो जुजिन होता है वो कहता है कि सिमो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अपना हमसी आंखों में आंसू लिए कहता है कि लीडर प्लीज आपको यहाँ पर होल्ड ऑन करना होगा। वेल हम लोग यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। यहाँ पर जुजिन कहता है कि सिमो ये मेरा फाइनल ऑर्डर है एक लीडर के तौर पर, तो इस चीज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसको तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो टीममेट है उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करो एंड इसी के साथ में किसी भी इनमी को उनके पास में भी मत आने देना। और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब उनका अच्छे तरीके से रक्षा करना वगैरह वगैरह ये बातें बता रहा होता है। यहाँ पर अपना हमसे कहता है कि आप जो भी कह रहे हो मैं सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप यहाँ पर मेरे साथ में बाहर चलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहे तो आपकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब हो
हो सकती है। जूजिन कहता है कि वेल सिनो, तुमने जो मेरी बात है उसको सुना, उसके लिए थैंक्स। तुम्हारे जैसे यंगस्टर की वजह से यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो पूरे के पूरे जो राइटियस पीपल हैं उनकी यहाँ पर प्राइड और प्रेस्टीज है, इसलिए मैं इस ब्लैक ऑक्स यूनिट को अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना जूजिन होता है वो अपना दम तोड़ देता है और इस चीज को देखकर अपना हमसे काफी ज्यादा हैरान होता है। उसको कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करे। वो बार बार कह रहा होता है कि लीडर प्लीज यहाँ पर अपनी आंखें खोल लीजिए, यहाँ पर जो बाकी के मेंबर्स हैं वो अभी भी आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम लोग सेफली वापिस से जाने वाले हैं और ये आपके वर्ड्स थे, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो आप आखिर अपने जो प्रॉमिस है उससे यहाँ पर पीछे कैसे हट सकते हैं। और फिर हमारा सिंसी उड़ता है और इसी के सामने हमें दिखा देता है। यहाँ पर जो ह्यून होती है वो अपनी हमसी के पास में आती है और कहती है कि जो केव है वो थोड़ी देर के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। अगर तुम जल्दी बाहर नहीं निकले तो तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर आ जाओगे और मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे लीडर है वो ऐसा चाहते हैं। अब इस पर अपने हमसे कहता है कि मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि जो मेरे लीडर वो यहाँ पर क्या चाहते हैं। तो आखिर तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पता है कि तुम यहाँ पर जो है ना बकवास कर रही हो मेरे लीडर के बारे में कि वो क्या चाहते हैं या फिर क्या नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो अपनी यौन होती है वो कहती है कि वेल मेरे को तुम्हारे लीडर के बारे में ज़्यादा नहीं पता और ना ही ये पता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कम से कम इतना तो जरूर नहीं चाहते होंगे कि तुम इस केव के अंदर मारे जाओ। अपना हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मेरे लीडर है वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें खत्म करना चाहिए। और इतना कहकर जो यहाँ पर अपना हमसी होता है वो योन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो योन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोच रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक कर दिया, इसके साथ में बातचीत करके यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका जो माइंड है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से की वजह से मेस्टअप हो चुका है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये भी यहाँ पर अपने लीडर की तरह इसी केव के अंदर मारा जाएगा। ये सोचते हुए यहाँ पर जो योन होती है वो मिक्स ओरिजिन आई मीन डेमन के का यूज करती है और अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है, लेकिन यहाँ पर अपना हमसी बार बार उसके ऊपर पंच मारे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा दरारें आ जाती है। अब इस चीज को देखकर यून मन में सोच रही होती है कि क्या मैं सही देख रही हूँ, यहाँ पर जो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड है उसके ऊपर भी इस बंदे ने यहाँ पर इस तरीके से स्क्रैच ला दिए हैं, इसका मतलब ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी के साथ में अभी ये जो बंदा है जिस स्टेट के अंदर है उस स्टेट के अंदर ये बंदा किसी भी टाइप की जो थिंकिंग है उसे अपने दिमाग में नहीं ला पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से के मारे बिना सोचे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा वरना तो मैं इस डेमन के हाथों यहीं पर मारी जाऊंगी। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो यहाँ पर मतलब अभी किसी दूसरी टेक्निक को यूज करने लगती है एंड मन में सोच रही होती है कि वेल अभी मैं इस लड़के को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास में जितनी भी ज्यादा पावर है उन सभी को यूज करते हुए मुझे इससे यहाँ पर फाइट करना होगा। फिर वो यहाँ पर अपने हमसे से कहती है कि सिमो तुमने मुझे काफी ज्यादा अमेज किया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर से यहाँ पर फाइट करने वाली हूँ, कहीं तुम अब पीछे हटने का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे ना। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी टेक्निक को यूज करने लगती है और कहती है कि वेल अभी यहाँ पर जो तुम है ना मेरी पूरी पावर को देखने वाले हो और इस चीज के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तुमने खुद किया है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी डेमन सबड्यूइंग पाम टेक्निक से यहाँ पर अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको यहाँ पर अपना हमसी भी अपनी तरफ आता हुआ दिखता है एंड इसी के सामने उसको ब्लॉक करने का कोशिश करता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी उस चीज को ब्लॉक कर भी लेता है, जिस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो अपनी यून होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमारा सिंसी उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ब्लैक ऑक्स यूनिट होती है वो यहाँ पर जैसे के साथ में फाइट कर रही होती है और जो फाइट का माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। तो चिलमैन होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारा सामना कर सकता है। ये स्कार वाला लीडर अपने लोगों से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे हैं जबकि तुम अभी भी यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ लड़ने में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो। वहीं पर जो जिनो होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर जो लीडर है वो कब आने वाले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो केव होती है उसके अंदर अपने एमसी एंड जो जेड एम्प्रेस यानी ह्योन की फाइट की वजह से काफी ज्यादा अर्थक्वेक सा आने लगता है, पूरी की पूरी केव हिलने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर जो जियांग अली होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये जो कि वो इस तरीके से क्यों हिल रही है। यहाँ पर जो ओल्डमैन मावी होता है वो उनमें सोच रहा होता है कि मेरे को काफी ज्यादा ट्रीमीडियस अमाउंट में डेमनिक की फील हो रही है और मुझे इस बात को लेकर श्योर है कि ये जो की है वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हेवनली डेमन कोलाइसन के प्रीवियस डेमन लोड की है। तो आखिर ये जो डेमन की है वो मेरे को अभी महसूस क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जेड एम्प्रेस है उसने यहाँ पर अपनी इस डेमनिक की का यूज किया है। ये वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं उस केव से जो डेमन एम्प्रेस होती है आई मीन जो जेड एम्प्रेस होती है वो बाहर निकलती है और वहां से जाते वो सावा की तरफ देखती है। सावा भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, मन में सोच रही होती है कि ये जो जेड एम्प्रेस है वो तो केव के अंदर हमारे लीडर और सिमो के साथ में ही थी, तो आखिर ये सबसे पहले बाहर क्यों निकलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केव है उसके अंदर यहाँ पर सिमो और लीडर के साथ में कुछ हो चुका है। और ये सोचते वो यहाँ पर जो केव होता है उसके अंदर अपने एमसीएन जो यहाँ पर लीडर होता है उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी जो ओल्ड मैन मावी होता है उसे रोक देता है और कहता है कि भाई अगर तुम अभी केव के अंदर गई तो तुम
तुमको भी यहाँ पर जो लीडर जूजिन एंड जो सिम है उसके साथ में ये लोग बॉम्ब को यहाँ पर सेट करके एक्सप्लोड कर देंगे। हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। और इतना कहते हैं वो यहाँ पर एक स्मोकिंग बॉम्ब का यूज करता है। अब इस चीज को देखकर जो जस्टिस अलायंस के लोग होते हैं वो भी समझ चुके होते हैं कि ये लोग रिट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्कार वाला बंदा कहता है कि इन लोगों को भागने मत देना। वहीं पर जो सावा होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, हम दो हिस्सों के अंदर बन जाते हैं। आधे लोग इधर जाते हैं और आधे लोग उधर जाते हैं। यहाँ पर जो ओल्ड मैन मायो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वहीं पर आकर मिलना। सावा कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और इतना कर वहां से जाने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कार वाला लीडर होता है वो सावा के सामने आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहां पर भागने की कोशिश कर रही हो। और वो अपने यहाँ पर जो सावा होता है उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तो जस्टिस अलायंस को यहाँ पर तुम धोखा देने के बाद में तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। और इतना कहकर वो यहाँ पर उसको दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसको अभी यहाँ पर गले से पकड़ के उसके गले को पूरी तरीके से यहाँ पर मोचने लगता है। अब इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जो मतलब ये लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम एक ट्रेटर हो, और जो ट्रेटर है उनके लिए बिल्कुल भी दया नहीं होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जाइंग अली को जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने ओनर के लिए काफी ज्यादा लॉयल डॉग है और ऐसे लॉयल डॉग काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं और ये लोग काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज यानी इस लड़की को अपने लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिप्टी कमांडर होती है वो कहती है कि वेल हेड, आखिर हमें जो टनल है उसके साथ में क्या करना है। यहाँ पर जाइंग अली कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि हम किसी भी टाइम बंदे को वहां से बाहर नहीं आने दे सकते हैं। अब इस बात को सुनकर डिप्टी कमांडर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि अभी भी उसके अंदर जो लीडर जूजिन है वो अंदर है और इसी के साथ जो शिमो है वो भी उसी केव के अंदर है। तो आखिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना जाइंग अली होता है वो इसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा यहाँ पर करो, जल्दी से इस केव को एक्सप्लोर कर दो। डिप्टी कमांडर समझाने का कोशिश करती है कि हेड हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो जूजिन है वो मारा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस कार वाले लीडर को जो कि कहता है कि वेल मिस डन, आखिर आप इतनी ज्यादा मेंटली वीक क्यों हो। और इतना कहकर उसको साइड में कर देता है और जो बॉम्ब होते हैं वो यहाँ पर उसे केव के सामने फेंक देता है, जिसके साथ में हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सावा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा वरीड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ में हम देखते हैं पूरी की पूरी केव पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब यहाँ पर जस्टिस अलायंस के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जूजिन एंड जो यहाँ पर अपने अमसी है उनको काफी ज्यादा अच्छा समझते थे एंड वो उन लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों यहाँ पर मर चुके हैं केव के एक्सप्लोड होने की वजह से। तो वो लोग काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि वेल उन लोगों की आंखों के सामने वो लोग मर रहे हैं जबकि वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पर ये जो स्कार वाला बंदा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डेविलिश स्माइल कर रहा होता है और ये मिस डॉन मन में सोच रही होती है कि इसके लिए हमें जो हेवन है वो कभी भी माफ नहीं करेगा। हमने यहाँ पर आज ऐसी कुछ चीजें की है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं अभी भी यहाँ पर एक राइटिस फैक्शन के साथ में हूँ, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो इविल से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरा है। फिर हमारा सेंसिटिव होता है और हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि यहाँ पर उस केव के अंदर यहाँ पर गिरा होता है। यहाँ पर जो नरेशन वॉइस होती है वो नरेट करते हुए कह रही होती है कि इस तरीके से जो एंट्रेंस है फॉरबिडन डेमन पैलेस की वो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है केव की उसी के साथ में पूरी तरीके से तबाह हो गई और अब यहाँ पर जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है जो पूरी बाकी की दुनिया है उनसे, क्योंकि वहां पर जाने का अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपना अमसी है वो अभी भी इस केव के अंदर है, यानी वो अभी भी यहाँ पर जो डेमन पैलेस है उसके अंदर जा सकता है। और यहाँ पर जो केव होती है वो पूरी तरीके से कोलेप्स हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर उस केव की बहुत ही ज्यादा गहराई में नीचे गिरने लगता है जहां पर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है। नरेशन वो यही नरेट कर रही होती है कि वेली वो यहाँ पर उस गहराई के अंदर चला गया जहां पर जो सनलाइट है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचती है। उससे वहां पर महसूस हो गया कि उसकी जो फेट है वो यही थी हमेशा से और वो अपनी फेट से कभी भी यहाँ पर मुंह नहीं मोड़ सकता। और फिर हमारा सीन से उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसकी आंखें खुलती है जिसके सामने कोई और नहीं बल्कि फॉरबिडन डेमन पैलेस के 10 क्रेजी डेमन होते हैं। तो अभी ये लोग यहाँ पर अपने अमसी को ही देख रहे होते हैं। तो मैं तो इसी बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये बंदे का क्या रोल होने वाला है। क्या ये लोग हमारे एमसी के मास्टर बनेंगे या फिर अपने एमसी के सबऑर्डिनेट बनेंगे या फिर अपने एमसी के अंडर में काम करेंगे। जो भी हो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हमें 10 साल बाद की सीन को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर जो माउंट किलियन होता है उसके पास में कुछ बोट्स आ रही होती है। तो इन 10 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत सारी जो पावर्स है वो यहाँ पर उभर के आई है दुनिया के अंदर और जो जस्टिस एलाइस है वो दुनिया के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर बन चुकी है, यानी वो ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। और उसके नीचे बहुत
सारे यहाँ पर जो पावर हाउस है जो कि अभी नए नए आए हैं वो मतलब आते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ सीन चल रहा होता है। हम देखते हैं बोट के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ मोरिम के लोग होते हैं और कुछ नॉर्मल लोग होते हैं। इसी के साथ सब लोग यही बात सोच रहे होते हैं कि ये लोग मोरिम के काफी ज्यादा फेमस लोग हैं, तो आखिर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, आखिर ये किसे ढूंढ रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक किंगडम का गवर्नर होता है, और इसी के सामने वो इन सभी लोगों से कहता है कि तुम स्माइलिंग ट्विन फेस डेमन और होली सेक्ट की मेडिन, कहीं तुम लोग हमारा इतना समय से पीछा तो नहीं कर रहे हो ना उस आर्टिफैक्ट के लिए। तो बेसिकली बात यह है कि इस बंदे के पास में यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट है जो कि इसके किंगडम का है, वो यहाँ से मतलब किसी दूसरी जगह से अपने किंगडम में वो वाला आर्टिफैक्ट लेकर जा रहा है, और इस चीज की भनक मुरिम के लोगों को लग चुकी है। तो मुरिम के लोग अब उसके आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर ट्विन स्माइलिंग डेमन एंड जो होली मेडिन की मेडिन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन अभी हुआ, तुम तो काफी ज्यादा डम हो। और यहाँ पर जो मेडिन होती है वो हंसते हुए कह रही होती है कि जो हमारा होली सेक्ट है वो तुम्हारी इस आर्टिफैक्ट के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर जो अपना आर्टिफैक्ट है वो हमारे हवाले कर दो। वहीं पर ये दोनों डेमन भी यही बात कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारी पावर का अच्छी तरीके से अंदाजा है, तुमने अगर हमें जो आर्टिफैक्ट है वो नहीं दिया तो फिर जो तुम्हारे साथ में होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। यहाँ पर गवर्नर मन में सोच रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर यहाँ पर जो रेड जेड क्वाल्टन है उसे मैं बचाने का कोशिश करूंगा तो भी मैं उसे यहाँ पर नहीं बचा पाऊंगा, तो आखिर मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर मतलब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जो लूनर ब्लेड सेक्ट है उसके भी कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि कहता है कि वेल हमें मत भूलो यार, हम लोग भी यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर जो अपना आर्टिफैक्ट है वो हमें दे दो। फिर उन दोनों को देखकर होली सेक्ट की मेडिन कहती है कि वेल क्या मास्टर नांग और योन जो यहाँ पर ग्रेट लूनर ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी इस एंशिएंट रेड जेड क्वाल्टर के अंदर इंटरेस्टेड है। ये तो चीज मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई जा रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वो सोच रहा होता है कि वेल आखिर यहाँ पर जो खबर है वो लीक कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर ये तो बहुत ही ज्यादा टॉप टायर सीक्रेट था। फिर हमें बताया जाता है एंशिएंट रेड जेड क्वाल्टन के बारे में कि आखिर इतना ज्यादा क्या स्पेशल इसके बारे में जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो इसके बारे में स्पेशल ये है कि इसके जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। हम इसके अंदर एक ग्रेट बर्म डिवाइन एलेक्सा नाम की पिल को भी तैयार कर सकते हैं जो कि किसी की भी जो स्पिरिट है उसे वापस से ला सकती है, यानी ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। तो ऐसे यहाँ पर क्वाल्टन को आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा, इसकी वजह से सभी लोग इस क्वाल्टन के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, आखिर मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। वहीं पर हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने किंगडम का नाम का यूज करते हुए उन सभी लोगों को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें पता ना अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हमारे जो किंगडम वाले लोग हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर जो योना तो वो कहता है कि वेल जो तुम्हारा किंगडम वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके, अगर उन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो हम तुम्हारे किंगडम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इन चीजों को यहाँ पर बदल सकते हो। अगर वो आर्टिफैक्ट अगर तुम हमें दे देते हो तो हम तुम्हारी है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रक्षा करेंगे, और इसी के साथ जो तुम्हारा किंगडम है उसको भी हम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, और ये आर्टिफैक्ट भी हम गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर जो ट्विन स्माइलिंग डेमन होते हैं वो भी फोर्स कर रहे होते हैं यहाँ पर गवर्नर को कि वो यहाँ पर जो ये वाला आर्टिफैक्ट है वो उन्हें दे दे। यहाँ पर जो छोटा वाला डेमन होता है वो यहाँ पर सभी से कहता है कि वेल चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें ये जो क्वाल्टरन है वो चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो विटनेस है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करना होगा, ताकि हमारे बारे में कोई बाहर जाकर जो खबर है उसे लीक ना कर दें। अब इन बातों को सुनकर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही सोच रही थी, क्यों ना हम यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर खत्म करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये तय करेंगे कि यहाँ पर जो क्वाल्टरन है उसको यहाँ पर कौन रखेगा। अब उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर जितने में जो लोग होते हैं उनकी काफी ज्यादा फट जाती है। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एकदम चिल होकर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं जितने भी जो मुनिम के लोग होते हैं वो अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। गवर्नर को अभी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उनमें सोच रहा होता है कि मैंने अपने किंगडम के नाम को यूज करने का कोशिश किया लेकिन ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं माने, इसका मतलब ये जो मेरे किंगडम है उससे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरते, तो आखिर मैं ऐसे में क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि कहता है कि ये कितना ज्यादा शर्म की बात है जबकि तुम्हारे पास में एक बेटर सॉल्यूशन है, फिर भी तुम यहाँ पर चीजों को और भी ज्यादा बुरा बनाते हुए जा रहे हो। उसको देखकर सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है। वहीं पर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि तुम तो येलचियोन हो, ब्लड ड्रैगन वॉरियर, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। अब यहाँ पर येलचियोन का नाम सुनते ही जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। येलचियोन भी हंसते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था होली सेक्ट की मेडिन से, तुमने तो मुझे यहाँ पर देखते पहचान लिया। हाँ मैं येलचियोन हूँ। येलचियोन के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा अपनी क्रुएल्टी के लिए जाना जाता है और इसको ब्लड ड्रैगन वॉरियर
वॉरियर का टाइटल मिला हुआ है। यहाँ पर ये बैटलफील्ड के अंदर जब भी जाता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लोगों को मारता है। इसकी क्रूरल्टी के किस्से बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक फेमस है। जब भी कोई बच्चा नहीं सोता है तब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा सो जा, वरना चाइना से योल चियोन आ जाएगा। आई मीन जो भी हो, हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो ऐसी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी भी हमें यहाँ पर जो क्वेल्ट्रन है उससे फाइट करनी चाहिए, जबकि योलचियोन यहाँ पर आ चुका है उस क्वेल्ट्रन को लेने के लिए। और इसके साथ में यहाँ पर जो योलचियोन है वो जस्टिस एलाइज का एक मेंबर है जो कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने येलचिन को कुछ भी किया तो उसकी जो बैकिंग है या जो जस्टिस अलायंस है वो हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर यहाँ पर जो ह्यून होता है वो येलचिन से कहता है कि वेल क्या जस्टिस अलायंस के ऑर्डर के तौर पर तुम यहाँ पर जो ये क्वेल्टन उसे लेने के लिए यहाँ पर आए हो। येलचिन कहता है कि मेरे एक्शन से यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर जो क्वेल्टन उसे लेने के लिए आया हूँ। अब इस चीज को सुनकर जो ह्यून होता है वो काफी ज्यादा ही इविल स्माइल करने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी होगा उससे यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर युलचन कहता है कि हाँ मैंने अभी भी यही तो कहा। अब ये बात को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं उनकी आंखों में वापस से चमक आ जाती है, क्योंकि ये लोग डर रहे थे कि कहीं यहाँ पर अगर इन लोगों ने युलचन को कुछ भी कर दिया तो उसके बाद जो जस्टिस अलायंस है उनकी खटिया खड़ी कर देगी। लेकिन अब जस्टिस अलायंस इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो इन लोगों को लगता है कि ये जो क्वेल्टन है उसे वापस से पा सकते हैं। फिर येलचियोन अपने हाथ को खड़ा करता है और कहता है कि वेल हम लोग अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, इससे तो अच्छा ये होगा कि पहले हम लोग इन लोगों से जो जेड क्वेल्टन है उसे ले लेते हैं और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आखिर इसका ओनर कौन बनेगा। लेकिन हाँ उससे पहले हमें यहाँ पर जितने भी जो विटनेस हैं उनको तो मारना ही होगा। और इतना कहकर वो अपने फैन को निकाल लेता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। आई मीन मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग मतलब इनोसेंट लोगों के ऊपर अपनी पावर को दिखाते हैं, ये लोगों का ऐसे ही चल रहा होता है। और गवर्नर भी उन सभी लोगों से यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा होता है कि इनमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो ह्योन होता है लूनर ग्रेट ब्लेड सेट से वो सभी को मारते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है एंड कहता है कि वेल इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत टाइम पर यहाँ पर आए हुए हैं तो इनको तो यहाँ पर मरना ही है। और इतना कहते वो एक बंदे की तरफ बढ़ता है जो कि बैठे बैठे शराब पी रहा था। अब ऐसी मनवा के अंदर मेरे को पता नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर सामने वाला बंदा चिल है तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये बंदा उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम ड्रिंक को काफी ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए तो तुम मरते वक्त भी इस ड्रिंक को पी रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस ड्रिंक को पीते हुए मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये वाली ख्वाहिश को भी मैं पूरा कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगले पल काफी ज्यादा ही हैरानी वाली बात होती है। हम देखते हैं इससे यहाँ पर जो होना था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजिली रोक लिया होता है और इसी के साथ में उस बंदे को भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। अब इन चीजों को देखकर तो यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। वहीं पर येलचियोन उस बंदे के पास में आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक हिडन मास्टर हो, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर जो येलचियोन होता है वो कहते हैं कि वेल लगता है कि आपके यहाँ पर होने के कोई ना कोई यहाँ पर रीजन है, वैसे क्या आप इस सिचुएशन के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हो। अगर यहाँ पर आप एक ब्लाइंड आई कर लेते हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आप चुपचाप यहाँ से चले जाते हो तो आप अपने और मैं अपने। अब इन बातों को सुनकर अपना एमसी भी वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो येलचियोन होता है उसने अपने एमसी से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, अपने एमसी ने उसे नहीं बताया होता है। इसकी वजह से येलचियोन को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर उसने उसका काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है। और हाँ मेरे मुंह से स्पॉइलर निकल गया, भाई ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी है सिमो। अब यहाँ पर जो येलचियोन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो अपने एमसी से कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट को सीख लिया है, लेकिन सही से तुम्हें ये पता नहीं है कि जो इसका है वो कितना ज्यादा बड़ा है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हो। अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि वेल अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। येलचियोन कहता है कि अच्छा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अपना एमसी कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अब ये बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने एमसी की तरफ भी देखने लगते हैं एंड वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदे ने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि ऐसी चीज हम तभी कहते हैं जब हम सामने वाले से स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसके सामने येलचियोन द ड्रैगन वॉरियर खड़ा है तो क्या ये बंदा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर जो येलचियोन होता है वो अपनी यहाँ पर फैन को निकाल लेता है और कहता है कि मेरा नाम येलचियोन है और मैं जस्टिस एलाइंस से हूँ और मुझे लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर दिखाना होगा कि जस्टिस एलाइंस के जो मेंबर होते हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब वो ऐसे बकवास कर ही रहा था, लेकिन तभी जो ह्योन होता है वो कहता है कि चलो क्यों ना हम साथ में मिलकर इस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं। आई मीन ये ह्योन नहीं है, जो ह्योन के साथ में एक दूसरा बंदा था वो है। तो यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं अब वो एक साथ में मिलकर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं।
यूएलचीओन भी उन्हीं का साथ देता है और इसी के सामने अपने अम्सी के ऊपर अपने फैन से अटैक कर देता है। चारों तरफ से अपने अम्सी के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन अपना जो अम्सी होता है वो सबसे पहले यूएलचीओन के गले को पकड़ता है एंड इसी के सामने जो उसका फैन होता है उसको वहीं पर मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से यूएलचीओन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अपना अम्सी उसके चेहरे पर एक बीम को शूट करता है, जिसकी वजह से यूएलचीओन वहीं पर मारा जाता है। अब ये बात को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। द ब्लड ड्रैगन वॉरियर यूएलचीओन, जिसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्ट को मास्टर करके रखा था, वो इतनी ज्यादा बुरी मौत मरा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमारे सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है? आखिर ये कौन सा मास्टर है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है? यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अब वो सभी अपने अम्सी को काफी ज्यादा डरते हुए देख रहे होते हैं। उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अपने अम्सी के ऊपर अटैक करे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि इसकी जो आंखें है वो एकदम सोड की तरह है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अपनी आंखों से ही हमें मार डालेगा। मैं तो इसकी आंखों के अंदर भी नहीं देख सकता हूँ। वहीं पर अपना अम्सी में सोच रहा होता है कि मैं फाइनली वापस से आ चुका हूँ। फिर अपना अम्सी बाकी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम लोग भी मेरे से यहाँ पर फाइट करने वाले हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मेडिन होती है वो अपने अम्सी से कहती है कि वेल मेरे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है, आखिर आप एक्सपर्ट कौन है और आखिर आपका बैकग्राउंड क्या है, तो क्या प्लीज आप मुझे अपना नेम बता सकते हो? अपना अम्सी उसकी तरफ देखता है, जिसकी वजह से मेडिन की काफी ज्यादा फट जाती है। फिर अपना अम्सी नाम बता देता है कि मेरा नाम सिमू है, जिसे सुनते ही सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर जो मेडिन होती है वो अपने अम्सी से कहती है कि अच्छा तो मतलब तुम्हारे पास में अभी तक कोई टाइटल नहीं है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। अपना अम्सी कहता है कि क्यों टाइटल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? अब इस पर जो मतलब मेडिन होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास में टाइटल नहीं है तो इसका मतलब तुम मुरिम के अंदर अभी नए नए मास्टर बने हो, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस होता तो तुम यहाँ पर यंचियोल को नहीं मारते। अपना अम्सी कहता है कि क्यों? इस पर मेडिन कहती है कि जो यंचियोल है वो जस्टिस एलाइस का यहाँ पर मेंबर है और उसके जो मास्टर हैं वो जस्टिस एलाइस के एक एल्डर हैं जिसका कि नाम ग्रैंड मास्टर जो चियोनहो है, और वो यहाँ पर चियोंगुल पवेलियन के हेड भी हैं, जिसके अंडर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेज आती हैं। अब जबकि तुमने उनके डिसाइपल को मार दिया है तो तुम्हारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इस चीज को देखकर मेडिन कहती है कि आखिर तुम्हारी रिएक्शन के साथ में क्या गलत है? अब जबकि तुमने यीलचियोन को मार दिया है तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल भी आसान तरीके से नहीं जाने वाली है। जो ब्लू मून पवेलियन है वो तुम्हें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर तुम उन्हें पता चल गया कि तुमने यहाँ पर जो यीलचियोन उसे मारा है तो उसके बाद में इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम बच के जा सकते हो। और मुझे तो लगता है कि सही से तुम्हें यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर मालूम है, लेकिन तुम जिस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हो उससे मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें जस्टिस एलायंस के बारे में कुछ पता है। अपने हमसे कहता है कि मैं एक बात बताऊं, मैंने उस बंदे को इसलिए मारा था क्योंकि वो यहाँ पर जस्टिस एलायंस से बिलोंग करता है। अब ये बात को सुनकर जो मतलब मेडिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन अपना हमसे उसे जवाब नहीं देता, बस खड़ा खड़ा हंस रहा होता है, जिस चीज को देखकर मेडिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड वो सोच रही होती है कि ये बंदा कोई यहाँ पर इडियट है या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टर है जो कि जस्टिस एलायंस से बहुत ही ज्यादा ग्रजेस रखता है। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है कि तुम अगर जस्टिस एलायंस को अपोज करना चाहते हो तो करो, लेकिन हमें अपने साथ में मत लेकर घसीटो। आई मीन तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े खड़े यहाँ पर जो जस्टिस एलायंस है उसके बारे में बुराई कर रहे हो, तो जो जस्टिस एलायंस हो सकता है कि वो हम सभी को यहाँ पर मार दे। अपना हमसे कहता है कि वेल अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यू रखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये वाली बात को सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अपना हमसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या? अब ये बात को सुनकर जितने में जो लोग होते हैं जो कि मतलब बाकी के लोग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं एंड उनमें सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं पर जो गवर्नर होता है वो सोच रहा होता है कि वेल काफी ज्यादा अच्छा होगा कि जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है उसे मैं अपने किंगडम काफी ज्यादा सेफ तरीके से पहुंचा दूं, लेकिन अगर सिचुएशन हाथ से निकल गई तो ये जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है मैं उसे यहाँ पर जो भी पावरफुल बंदा होगा उसके हवाले कर दूंगा, क्योंकि इस बंदे को देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर ये बंदा हमारे खिलाफ में खड़ा हो गया तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम कैसे भी करके जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है उसको यहाँ पर बचा सकते हैं, क्योंकि भले ही वो कितना भी ज्यादा प्रीसियस क्यों ना हो वो हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अब यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि वो अपने हमसे के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाएंगे, इसलिए वो सभी लोग गिव अप कर देते हैं और कहते हैं कि वेल हमें जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है वो नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पर जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है वो चाहिए। उनमें से ये होता है ग्रेट लूरन ब्लेड सेक्ट का बंदा और इसी के साथ में ट्विन स्माइलिंग डेमन। ये दोनों के दोनों कहते हैं कि वेल हमें यहाँ पर जो रेड जेट क्वाल्ट्रॉन है वो चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और इसलिए हम उसे ऐसे नहीं जान दे सकते। और ये सोचते हुए हम देखते हैं दोनों मिलकर यहाँ पर अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो एक जगह पर खड़ा होता है, सभी लोग काफी ज्यादा स्पीड से अपने हमसी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो एक जगह से गायब हो जाता है,
जिसको देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन सभी के पीछे अपीयर होता है और इसी के सामने उन सभी को यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर के अंदर वो उन सभी लोगों को मार देता है। गवर्नर मन में सोच रहा होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, मैं तो इसके मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। वहीं पर जो मेडिन होती है वो भी यही बात को सोच रही होती है कि वेल मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जो लोग इसके अगेंस्ट में थे उनको ये महसूस में नहीं होगा कि इसने उन लोगों को यहाँ पर मार दिया है। यहाँ पर ये जो मास्टर वो तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इसकी जो मार्शल आर्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अनोदर लेवल पर है और ये जो बंदा है वो जस्टिस अलायंस से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता, जो कि दुनिया के अंदर अभी एब्सोल्यूट पावर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले जो यहाँ पर ग्रेट डायमंड वॉर हुई थी उसी की तरह एक काफी ज्यादा खतरनाक वॉर होने वाली है। उसे उड़ाता है और हमें दिखाया जाता है फॉलन ड्रैगन पोर्ट का सीन, जहां पर जो शिप होती है वो आके रुकती है। वहां पर अपना एमसी उतरता है और वहां से चला जाता है। अपने एमसी को ही सारे लोग देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि ये बंदा क्या है। दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत बड़ा मास्टर है और इसकी जो प्रेजेंस है वो भी काफी ज्यादा सफोकेटिंग करने वाली है। दूसरा बंदा कहता है कि वेल इसकी जो स्किल्स है वो तो काफी ज्यादा टॉप नॉच है, तो हो सकता है कि अगर हम थोड़ी बहुत पूछताछ करें तो इस बंदे के बारे में हमें कोई आइडिया हो जाए। इस पर पहले वाला बंदा कहता है कि तुमने सही कहा। वहीं पर हम देखते हैं वो मन में सोच रहा होता है कि वेल यिल्सियोन ह्योन एंड इसी के साथ में स्माइलिंग ट्विन फेस डेमन और जस्टिस एलाइज का योलचियोन, ये सभी इस बंदे के सामने नहीं टिक पाए और ये एकदम ऐसे मर गए जैसे कि उसके सामने कुछ थे ही नहीं। इसका जो मूवमेंट था वो तो एकदम गोस्ट की तरह था और इसकी जो स्किल है वो तो सच में काफी ज्यादा टॉप नॉच है और इसकी जो पावर है वो तो अनलिमिटेड है। अपनी ऐसी पावर के साथ में मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे मुरीम को हिला सकता है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन जहां पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं, तो अपना हमसे कपड़े ले रहा होता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि हमने वही कलर दिया जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद था और जिसकी आपने डिमांड की थी। अपना एमसी उसके लिए उसे टिप भी देता है, जिसे देखकर वो लड़की मन में सोच रही होती है कि लगता है कि इसको ये वाला जो कपड़ा है आई मीन जो ये वाला कलर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आया है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक कैरेज आता है, उस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक जाता है। उसके अंदर दो मिस्टीरियस से लोग बैठे होते हैं और उनका जो बॉडी गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हाइट में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और जो कैरेज होता है उसे यहाँ पर ओपन करने के लिए जाता है। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा जाइंट है और देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगता है और ये लोग मार्शल आर्टिस्ट है, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। उसकी भी नजर उस कैरेज के ऊपर पड़ जाती है। उस कैरेज के अंदर से एक बुढ़ा और एक बंदा बाहर निकलता है। अब इन चीजों को देखकर जितने भी जो लोग हैं उनके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर जो गवर्नर होता है वो कह रहा होता है कि ये तो यंग मास्टर डैम है, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी के सामने जो यंग मास्टर डैम होता है वो उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। गवर्नर उसके सामने झुकता है और उससे ग्रीट करता है और कहता है कि हाँ हमारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन फिर भी आपका पर्सनली यहाँ पर आना कुछ ही हो गया। यंग मास्टर डैम कहता है कि वेल मेरे को तो यहाँ पर आना ही था। वहीं पर हम देखते हैं अपना हमसे भी भीड़ के अंदर रेस्टोरेंट में बैठा होता है। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर डैम के साथ जो बुढ़ा हुआ आता है वो कहीं पर निकल जाता है और वो सीधा आता है होली सेक्टर की मेडिन के पास में। और यहाँ पर जो होली मेडिन होती है वो कहती है कि तुम तो हेवंस में ड्रैग योम चियोनवाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर बुढ़ा कहता है कि मैंने सुना कि कुछ कुत्तों ने हमारे जो एंशिएंट रेड जेड क्वाल्ड्रॉन है जिसको खुद यंग मास्टर डैम ने रिक्वेस्ट किया था उसे चुराने का कोशिश किया था, तो आखिर तुम अपने इस क्राइम का रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेने वाले हो। होली मेडिन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या सच में यहाँ पर जो यंग मास्टर डैम है उन्होंने यहाँ पर ये जो जेड क्वाल्ड्रॉन उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। बूढ़ो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। यहाँ पर हमें यंग मास्टर डैम के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा होशियार है। ये बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी से अच्छी मार्शल आर्ट को देखकर भी उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा बेहतरीन कर सकता है। ये एक टॉप टायर स्कॉलर है और कहा जाता है कि ये मिलियन सालों में पैदा होने वाला एक जीनियस है। लेकिन कोई भला ही कितना भी क्यों ना जीनियस हो, अगर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बंदा भी कुछ ऐसा ही है। इसके पास में एक ऐसी बॉडी है जिसकी मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज लगी हुई है और अगर 20 साल से पहले इसने अपनी डिजीज का इलाज नहीं किया तो 20 साल की उम्र के बाद में ये यहाँ पर मारा जाएगा। एंड ये अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा वैद्य उपचार मतलब बहुत ही ज्यादा डॉक्टर के पास में फिरा है, लेकिन उनमें से सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि वेल यहाँ पर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपकी इस यहाँ पर जो डिजीज है उसको ठीक कर सकती है। लेकिन जो रेड जेड क्वाल्ट्रॉन है उससे आप एक ऐसी मेडिसिन को बना सकते हो जिससे आप अपनी ये वाली जो बीमारी उसे ठीक कर सकते हो और इसी वजह से ये रेड जेड क्वाल्ट्रॉन को अपने पास में लेकर आया है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट में होली मेडिन होती है वो समझाने का कोशिश कर रही होती है कि हमें नहीं पता था कि वेल ये जो यंग मास्टर डैम है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अगर हमें पता होता तो हम लोग यहाँ पर अटैक करने का सोचते भी नहीं। इस पर जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने जो क्राइम है उसके लिए ऐसे एक्सक्यूज देने वाली हो। यहाँ पर जो मेडिन होती है वो कहती है कि प्लीज हमारा विश्वास करो, किसी ने हमें फंसाया है। यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो कह रहा होता है कि वेल अब चाहे किसी ने तुम्हें फंसाया हो, तुमने ना जानबूझकर किया हो या ना जाने किया हो, लेकिन जो तुमने कर दिया वो कर दिया है। और उसी वक्त जब तुमने ये सब
कुछ किया था, तुम्हारी जो पनिशमेंट थी वो डिसाइड हो चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं मास्टर डैम को जो कि पूछ रहा होता है गवर्नर से कि जो यहाँ पर रेड क्वाल्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। इस पर जो गवर्नर होता है वो अपने पास से रेड क्वाल्ट्रॉन को निकालता है और कहता है कि वेल ये मेरे पास ही था शुरू से और ये चीज अब मैं आपको सौंपता हूँ। यंग मास्टर डैम कहता है कि चलो ठीक है मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर कोई अटैक कर देता है और कहता है कि ये जो एनसी रेड जेड क्वाल्ट्रॉन है वो हमारे हवाले कर दो। और हम देखते हैं बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो यंग मास्टर डैम की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। गवर्नर उससे यहाँ पर बचाने का कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं एक भारी भरकम सोर्ड आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड की होती है। अब यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर जिसने यहाँ पर यंग मास्टर डैम के ऊपर अटैक किया होता है उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार देता है। अब ये वाली चीज को देखकर बुढ़ा मन में सोच रहा होता है कि ये जिस टेक्निक को यूज कर रहा है वो डैमनिंग घोस्ट रोड टेक्निक है और ये वाली जो टेक्निक है वो एक ऐसा टेक्निक है अगर तुम इसको यूज कर लेते हो तो तुम दुश्मन को मारे बिना या खुद मरे बिना इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी नलीफाई नहीं कर सकते हो। ये जो टेक्निक है वो मैंने इसे सिखाया था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही डिसाइपल है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो मेरे को भी काफी ज्यादा चिल्स और गूज बम्स आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक और बेडेस लग रहा होता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो यहाँ पर होली मेडिन से कहता है कि चलो ठीक है मैं इससे पहले अपना माइंड चेंज कर लूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। होली मेडिन ये वाली बात को सुनकर वहां से दफा हो जाती है और हम देखते हैं वाले चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है कि आपके रेड जेड क्वाल्ट्रॉन की उसको सभी लोगों के यहाँ पर लीक कर दिया और अब तो उसने असेसिन को भी यहाँ पर भेज दिया है। मुझे लगता है कि हमें उसका कुछ जल्दी ही करना होगा। वहीं पर जो यंग मास्टर डैम होता है वो बस चुपचाप इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर हाल फिलहाल में जो मुरीम है उसका ऐसा ही हालत है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता है। फिर वो यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उससे कहता है कि इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस अलायंस के लोग हैं, तो आखिर मेरे सीनियर ब्रदर की मदद जस्टिस अलायंस वालों ने क्यों की होगी। बूढ़ा उसका रीजन बताता है कि पहले के टाइम में जूजी नाम का एक बंदा हुआ करता था जो कि ब्लैक ऑक्स यूनिट का एक लीडर था एंड वो बंदा काफी ज्यादा ही टैलेंटेड था। जस्टिस अलायंस उस बंदे की वजह से यहाँ पर जो अपने मोटिव्स थी उन्हें खुलकर यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला बंदा था। अब वो उसी तरीके से तुम्हें देख रही है जैसा कि वो जूजिन को देखा करती थी। I mean, उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तुम उनके यहाँ पर जो रास्ता है उनकी यहाँ पर अड़चन बन सकते हो, इसलिए वो तुम्हें एडवांस के अंदर ही मार देना चाहते हैं और इसलिए वो तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर है उसकी मदद कर रहे हैं। इन बातों को सुनकर जो यहाँ पर यंग मास्टर डैम होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि वाह ये कितना ज्यादा फनी है, अभी प्रेजेंट के अंदर ये हालत है तो फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। बूढ़ा कहता है कि आखिर तुम किस चीज की वजह से यहाँ पर हंस रहे हो। फिर जो यंग मास्टर डैम होता है वो कहता है कि लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड उनमें सोच रहे होते हैं क्या ये कोई मास्टर है, ये यहाँ पर बैठा था इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। जब तक कि ये खड़ा नहीं हुआ और इसने थोड़ा साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया हमें तो इसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस ही नहीं हुई। उनको देखकर यहाँ पर जो बड़ा होता है उनमें सोच रहा होता है कि ये बंदा कोई एवरेज मास्टर नहीं है। फिर जो गवर्नर होता है वो यंग मास्टर डैम को यहाँ पर अपने एमसी के बारे में बताने लगता है कि अगर ये बंदा नहीं होता तो यहाँ पर जो हमारा रेड जेड क्वाड्रन है उससे पहले ही बाकी के लोग छीन चुके होते हैं। और वो बताता है कि इसने स्माइलिंग ट्विन फेस डेमन योलचियन और जो ग्रेट लूनर ब्लेड सेक्ट है उसके योन एंड जो नांग योन है उन दोनों को यहाँ पर मार दिया। वो लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और इसने काफी ज्यादा आसानी से उनको मार दिया था। अब इन चीजों को सुनकर बूढ़ा को कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा कोई एवरेज सा मास्टर नहीं है। फिर जो यंग मास्टर डैम होता है वो अपने एमसी से रुकने के लिए कहता है लेकिन अपना एमसी रुकता नहीं। तभी यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने एमसी के सामने आ जाता है एंड कहता है कि जो यंग मास्टर है वो तुमसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अब वो पीछे की तरफ देखता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अपना एमसी चिकना हो चुका है यानी उसने अपना बीएड करा लिया है। अब यहाँ पर जो यंग मास्टर डैम होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल क्या मैं आपसे कुछ यहाँ पर बात कर सकता हूँ। अपना हमसे कहता है कि क्यों। यंग मास्टर डैम कहता है कि वेल आपने जो मेरी चीज़ है उसकी रक्षा की है इसलिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ वो भी प्रॉपर्ली। अपना हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई भी चीज़ की रक्षा नहीं की है, वो लोग मेरे को मारना चाहते थे तो मैंने उन लोगों को मार दिया। इस पर यंग मास्टर डैम कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे। अपना हमसे कहता है कि क्या तुम उनसे डिफरेंट हो। यंग मास्टर डैम कहता है कि हाँ मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अपना हमसे कहता है कि नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो और इतना कहकर अपना हमसे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने हमसे के सामने आ जाता है और कहते हैं कि जो यंग मास्टर है उन्होंने अभी तक अपनी जो कन्वर्सेशन है उसे फिनिश नहीं किया है। यहाँ पर जो यंग मास्टर डैम होता है वो अपने हमसे को समझाने का कोशिश करता है कि जो मेरा बॉडीगार्ड है वो बस मेरे लिए यहाँ पर आपसे इस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो प्लीज आप मेरे साथ में यहाँ पर कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर अपना हमसे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। यंग मास्टर डैम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर डैम है वो कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं बूढ़ा को जो कि कहता है कि अपना जो कदम है उसे पीछे हटाओ।
यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो कहता है कि मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है। बूढ़ा वो कहता है कि क्या तुम मेरे को नहीं सुन पा रहे हो, मैंने कहा कि वहां से पीछे हटो। अब यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो उनकी बात को मान लेता है एंड इसी के सामने साइड में हट जाता है। अपना एमसी यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसको थैंक्स करता है। बूढ़ा वो कहता है कि वेल मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो भी आपने हमारे लिए किया, तो क्या आप भी इस रेस्टोरेंट के अंदर रुकने वाले हो। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं आज के लिए यहीं पर रुकने वाला हूँ। यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि हम लोग भी यहीं पर रुकने वाले हैं। अपना एमसी कहता है कि इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं अपना एमसी वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो बॉडीगार्ड होता है वो यहाँ पर अपने मास्टर से पूछता है कि आपने मेरे को क्यों रोका। मास्टर कहता है कि वेल अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता ना तो तुम अभी तक जिंदा नहीं खड़े होते। इस पर बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे भी पता है कि वो जो बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए तो उसके सामने गया था। अगर वो मुझसे फाइट करता तो हम लोगों को पता चल जाता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था। इस पर उड़ाव कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो, वो जो बंदा है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो यंग मास्टर डेम होता है वो यहाँ पर पूछ रहा होता है बुढ़ाओ से कि क्या वो बंदा सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। बुढ़ाओ कहता है कि हाँ मैं इसके ऊपर से एक डेंजरस सेंट को स्मेल कर पा रहा हूँ और ऐसी सेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर से आती है जिन लोगों ने काउंटलेस टाइम जो डेथ है उसको यहाँ पर फेस करके रखा हो। इसका मतलब ये जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा ट्रायल और ट्रिबुलेशन से गुजरा है और ऐसे बंदे को मैं अपना दुश्मन कभी भी नहीं बनाना चाहूंगा। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक केव का सीन जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वहां पर एक बंदा अपनी सोर्ड को लेकर अपने एमसी की तरफ बढ़ता है जो कि सो रहा होता है। अब वो बंदा अपनी सोर्ड से अपने एमसी को मारने का कोशिश करता है लेकिन अपने एमसी की आंख खुल जाती है एंड उसकी सोर्ड को साइड में कर देता है और उसे एक पंच मार के उसे वहीं पर ढेर कर देता है। यहाँ पर ये जितनी भी जो चीजें होती हैं वो अपने एमसी का सपना होता है और एक तरीके से रियलिटी भी जो कि अपने एमसी ने उस केव के अंदर फेस की थी। अब यहाँ पर हमें बताया नहीं गया होता है कि अपने एमसी के साथ में केव में क्या हुआ था, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर हमें बताया जाए कि अपने एमसी के साथ में केव के अंदर क्या क्या हुआ था। फिर अपना एमसी ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल बेड पर आराम कर रहा हूँ। भले ही मैं उस केव से बाहर निकल चुका हूँ लेकिन उसकी जो मुश्किल यादें हैं मैं उन्हें अभी भी नहीं भुला पा रहा हूँ। ये सब कुछ अपना एमसी सोच रहा होता है और ये सोचते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसका नजर पड़ता है गवर्नर के ऊपर। जो गवर्नर होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल ये तो काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है कि आपको मैं यहाँ से जाते हुए देख पा रहा हूँ, तो क्यों ना हम थोड़े समय के लिए चाय पीने के लिए चलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अपना एमसी कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो कहता है कि आखिर आप इतना ज्यादा जल्दी में कहां पर जा रहे हो। अपना एमसी कहता है कि मैं वापस से बाइक क्रूज जा रहा हूं यानी अपने विलेज। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें ब्लू मून पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कोई बंदा अपना हाथ पीट रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि योलचियोन का मास्टर होता है और इससे ये पता चल चुका होता है कि योलचियोन को किसी ने मार दिया। तो वो बस इसी के बारे में पूछ रहा होता है कि अपने बंदे से कि आखिर वहां पर क्या हुआ था और योलचियोन की मौत कैसे होगी। इस पर उसका बंदा कहता है कि वेल अभी तक तो हम पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं कर पाए हैं लेकिन जहां तक पूछताछ है वहां तक हमें पता चला है कि किसी अननोन मास्टर ने आपके डिसेबल को मार दिया। अब इस पर जो मास्टर होता है आई मीन ये जो भी बंदा हो वो कहता है कि अच्छा तो किसी मास्टर ने उसे मार दिया। इस पर वो बंदा कहता है कि हाँ यहाँ पर जो रिपोर्ट मिली उसके हिसाब से तो उसी ने यहाँ पर जो योलचियोन है उसे मारा है और बाकी के लोगों को भी। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर ही रही है कि आखिर वो जो मास्टर है वो एग्जैक्टली था कौन। जैसे हमें पता चलेगा वैसे हम लोग आपको बता देंगे। अब इस पर ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये सब कुछ सच है, अगर किसी ने मेरे यहाँ पर जो डिसेबल उसको मारा है तो जल्दी से उसे मेरे पास में जिंदा लेकर आओ क्योंकि मैं खुद उसे पर्सनली हेल के दर्शन कराऊंगा। अब इस पर उसका चमचा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर सिंचे उठता है और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर माउंटेन्स के अंदर बैठा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बंदे के ऊपर तो अपना एमसी उससे कहता है कि अगर तुम भूख ही लगी है तुम्हें तो तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में अपना जो खाना है वो शेयर करूंगा। एक टीनेजर होता है जो कि यहाँ पर अपने एमसी के इस तरीके से बुलाए जाने पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस चीज के लिए मना करना चाहता हो लेकिन यहाँ पर जो खाने की खुशबू होती है वो इतनी जरा अच्छी होती है कि वो इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता। अपना एमसी उसके लिए एक पीस को साइड में रखता है और कहता है कि वेल तुम यहाँ पर बैठ के खा सकते हो। इस पर वो बंदा भी यहाँ पर आ जाता है एनडीसी के सामने खाने को खाने लगता है और वो खाते हुए अपने एमसी को थैंक्स करता है। अपना एमसी कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस पर वो बंदा थोड़ा सा डरा और सहमा सा दिखाई देता है। अपना एमसी कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वो बंदा कहता है अभी शुरू बंदा कहता है कि वेल ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम वू जिना है और मैं चियोंसू विलेज के अंदर रहता हूँ जो कि माउंटेन से काफी दूर है। अपना एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर वहां तक जाना हो तो इसके लिए तो हमें कम से कम एक दिन लग जाएगा। तो आखिर तुम अपने विलेज से इतना ज्यादा दूर किस चीज के लिए आए हो।
अब इस पर वो बंदा कहता है कि वेल एक्चुअली में मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया गया है यहाँ पर डार्क फोर्ट्रेस वालों के द्वारा। वो लोग मेरे फादर से मेरे बदले में काफ़ी बड़ी रकम यहाँ पर मांग रहे हैं और मैंने सुना कि वो लोग यहाँ पर अकेले में बात कर रहे थे कि वेल एक बार जब वो मेरे बदले में पैसे ले लेंगे तो उसके बाद में वो लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए और मैं वहाँ से भागकर निकल गया और मैं भागते भागते यहाँ पर आ गया। वैसे मिस्टर मेरी वजह से आपको भी खतरा हो सकता है इसलिए मैं खाना खाने के बाद में जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। अपने हमसे कहता है कि वो तो ठीक बात है लेकिन आखिर तुम आगे करने क्या वाले हो, मतलब कहाँ से जाओगे तुम। अब इस बंदा कहता है कि वेल इसके लिए आपको वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कैसे न कैसे करके तो अपने विलेज के अंदर चला ही जाऊंगा। अपना हमसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा पहले यहाँ पर रेस्ट कर लो उसके बाद में तुम यहाँ से चले जाना। अब इस बात को सुनकर वो बच्चा मना करने की कोशिश करता है लेकिन अपना हमसे कहता है कि वेल अगर यहाँ पर कोई आया भी तो मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ पर रेस्ट कर लो। अब इस बात से यहाँ पर जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा टच हो जाता है एंड वो अपने हमसे को थैंक्स करता है। यहाँ पर अपने हमसे उसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि भले ही ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होने का यहाँ पर दिखावा या फिर प्रिटेंड कर रहा हो लेकिन ये तो सच्ची में एक बच्चा ही है और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी के द्वारा किडनैप किए जाने पर कैसा फील होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमें कैसा फील होता है और अपने फैमिली से दूर होने पर हमें कैसा फील होता है। तो यहाँ पर अपने हमसे इस लड़के की सिचुएशन को अपने आप से कनेक्ट करके देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं कि अरे लिटिल ब्रेड तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए हमने कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं। अब उनको देखकर यहाँ पर जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो। वहीं पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना ज्यादा ट्रबल पहुंचाया, तुम्हें ढूंढने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है, अब मैं तुम्हें पर्सनली दिखाऊंगा कि आखिर हमारे से भागने का नतीजा क्या होता है। फिर उसका ध्यान जाता है अपने हमसी की तरफ तो वो अपने हमसी के बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर अपने हमसी उससे कहता है कि वेल अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। इस पर वो बंदा कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे और जो ब्लैक फोर्ट्रेस उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो और तुमने हमारा जो बिजनेस है यानी जो हमारा काम उसके अंदर दखल देने का भी कोशिश किया है, इसके बदले में तो अब तुम्हें मरना ही होगा। और इतना कहते हैं वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर वो बच्चा अब रोने लगता है और कहता है कि मिस्टर मेरी वजह से आप भी यहाँ पर डेंजर में आ गए, इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ कर देना। इतना कहते वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है लेकिन थोड़ी देर बाद में वो अपनी आंखों को खोल के साइड में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अपने हमसी की बॉडी से गोल्डन ओरा रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से उन दोनों के जो वेपन होते हैं वो अपने हमसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए होते हैं। अभी इस चीज को देखकर उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें दिखाया जाता है उस बच्चे के घर का सीन जहां पर उसका फादर खड़ा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि बस तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो मेरे बेटे, थोड़ी देर बाद में तुम अपने फादर से मिल पाओगे। मुझे पता है कि तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर कठिनाइयों को सहन किया होगा एंड इसी के साथ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा डरावा फील कर रहे हो उन किडनैपर्स के पास में, लेकिन जो तुम्हारे फादर वो जल्दी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएंगे। एंड वो मन में यहाँ पर खुद को ही गालियां दे रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा निकम्मा और निठल्ला बाप हूँ जो कि अपने बेटे को यहाँ पर नहीं बचा सका, इसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरों का हेल्प लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पर वो ऐसी बातें कर ही रहा था लेकिन तभी उस बच्चे का आवाज आता है कि डैड। अब ये वाली बात को सुनकर उससे ऐसा लगता है कि वो हेलुसिनेशन कर रहा है लेकिन तभी हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो रियल में जाकर उसे गले लगा लेता है। अब इस चीज को देखकर तो उसका फादर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर अपने हमसी ने उन दोनों बंदों को मार दिया होता है एंड यहाँ पर इस बच्चे को लेकर उसके फादर के पास में आ चुका होता है। अब यहाँ पर जो फादर होता है वो अपने हमसी के बारे में पूछ रहा होता है एंड कह रहा होता है कि आपका थैंक्स जो आपने हमारी मदद की है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर शाम काफी ज्यादा ही हो चुकी है तो क्यों ना आप हमारे घर में आकर डिनर कर लीजिए। यहाँ पर वो अपने हमसी को ऐसा कह रहा होता है लेकिन अपना हमसी उसे इसके लिए मना कर देता है लेकिन फिर भी वो बंदा अपने हमसी की एक भी नहीं सुनता और अपने हमसी को अपने घर में लेकर चला जाता है और कहता है कि वैसे मैंने ज्यादा चीजें यहाँ पर प्रिपेयर नहीं की है लेकिन जो भी है वो यही सब कुछ है तो प्लीज आप हमारे साथ में बैठकर डिनर कर लीजिए। वहीं पर जो बच्चा होता है वो सामने की तरफ देखकर कहता है कि फादर वो कौन है। इसलिए वो बताता है कि वेल जो ये बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि जस्टिस एलाइस का ही एक मेंबर है, इसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर बुलाया था लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें ये मास्टर मिल जाएंगे और वो तुम्हें यहाँ पर बचाकर लेकर आ जाएंगे। सच्ची में जो हेवंस है वो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यही सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये सामने बैठा बंदा जस्टिस एलाइस है। हम देखते हैं जस्टिस एलाइस का वो मेंबर यहाँ पर अपने गिलास को जोर से नीचे रखता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर जो बैंडिट्स हैं उनसे छुटवा लो लेकिन अभी तो ये किसी दूसरे ने यहाँ पर कर दिया ये वाला काम और मुझे लगता है कि इस बंदे को तुम ही ने कहा होगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा बेटा है आई मीन जो भी ये तुम्हारा सन है उसे बचा कर लेकर आ जाए, तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मेरी डिसरेस्पेक्ट करने के लिए।
अब इस पर उस लड़के का फादर कहता है कि नहीं, मैं आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, ये तो पता नहीं कैसे इन मास्टर ने हमारी मदद कर दी, लेकिन कंपनसेशन के तौर पर मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा। इस पर जो जस्टिस एलाइस का मेंबर होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने कहा कि तुम मुझे फुल पेमेंट दे दोगे। वहीं पर अपने नाम से कहता है कि चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो फादर होता है उसे रोकने का कोशिश करता है और कहता है कि वेल, अब यहाँ पर शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और फूड भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो क्यों ना आप यहाँ पर हमारे साथ में खाना खा लीजिए। अपने नाम से कहता है कि हाँ, मैं टाइट तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और इतना कहकर अपने नाम से वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं जो दोनों फादर एंड सन होते हैं वो अपने हमसे से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वेल, अगर आप खाना नहीं खाना चाहते तो कम से कम रेस्ट ही कर लीजिए, हमारे यहाँ पर जो भी महल है वगैरह 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 उसके अंदर। अब यहाँ पर जो सन होता है वो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उससे लेकर बाहर आ जाता है एंड इसी के साथ में उसे जितना भी जो अपना घर होता है वो यहाँ पर दिखाने लगता है और कहता है कि वेल, अगर आपको किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट हुआ तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, और हाँ, आपने मेरी जान बचाई उसके लिए भी थैंक्स। इस पर अपना हमसे कहता है कि नहीं, इतना भी कोई बड़ा बात नहीं था। लेकिन तभी उन लोगों को कोई चीज का आवाज सुनाई देता है तो वो लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। हम देखते हैं ये यहाँ पर जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस होते हैं उनके बाकी के लोग होते हैं और इनके साथ में इनका वाइस लेटर भी आया होता है और ये अपने हमसे के लिए आए होते हैं क्योंकि अपने हमसे ने इनके 2 लोगों को मार दिया होता है। यहाँ पर जो वाइस लेटर होता है वो अटैक करते हुए कह रहा होता है कि जिसने भी हमारे बंदे को मारा है वो जल्दी से हमारे सामने आ जाए, वरना मैं पूरा का पूरा मेंशन ही बर्बाद कर दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। वहीं पर जो लड़के का फादर होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इससे भी बड़ी बात, आखिर जो वाइस लीडर है ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस का वो यहाँ पर क्यों आया है। अब यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि यहाँ पर शाना बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए किसी को भेजा था, जल्दी से उस बंदे को यहाँ पर बाहर आने के लिए कहो, अगर ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेंशन है उसे भी यहाँ पर बर्बाद कर दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मेंबर होता है, अब इसको मैं क्या बोलूँ, मैं इसको मेंबर ही बोलने वाला हूँ, जस्टिस एलाइस का। तो यहाँ पर जो मेंबर होता है वो सीधा वाइस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे ये जो कॉन्फिडेंस है वो आखिर कहां से रहा है, मैं जस्टिस एलाइस का मेंबर हूं, तो क्या अब भी तुम्हारे यहाँ पर ये जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ही रहने वाला है, आखिर तुम्हारे जैसा जो बैंडिट है वो कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हम देखते हैं वाइस लीडर को जो कि कहता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से रही है इस लड़की के बाप में, लेकिन अभी पता चल रहा है कि उसने यहाँ पर जस्टिस एलाइस के किसी बंदे को बुलाया अपनी मदद के लिए। अब यहाँ पर जो मेंबर होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर फालतू की बकवास करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर तुम जल्दी मरने वाले हो। अब इस पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन मरता है। अब यहाँ पर जो मेंबर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे जैसे जो बैंडिट है जो कि अपनी एरोगेंस की कोई भी लिमिट नहीं जानता वो आज यहाँ पर जानेगा कि असली पावर क्या होती है। और हम देखते हैं दोनों अपनी अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जो मेंबर का अटैक होता है उसे वाइस लीडर काफी ज्यादा इजिली रोक लेता है और फिर अपनी जो सोर्ड होता है उससे यहाँ पर नलिफाई करता है और कहता है कि वेल, क्या यही था जस्टिस एलाइस के यहाँ पर स्किल्स, तुम्हारे अंदर तो इतनी भी कोई ज्यादा खास बात नहीं है। और इतना कहकर जो वाइस लीडर होता है वो अपनी सोर्ड से उस मेंबर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो मेंबर होता है वो भी उस अटैक को डोज कर लेता है और यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास में पावर इतनी में ज्यादा नहीं है जितनी बड़ी तुम बातें कर रहे हो। इन दोनों का बैटल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वहीं पर जो मेंबर होता है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जो वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और इसी के साथ में उससे यहाँ पर जो मेंबर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेंबर भी अपने हाथ पर एक शील्ड को यहाँ पर फॉर्म कर लेता है और उसके अटैक को डोज कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़के का फादर होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल, जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस है अगर उसका वाइस लीडर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है तो उसका लीडर कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो उनका बैटल होता है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। दोनों ही अपनी जो फाइनल टेक्निक होता है उसे एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आई मीन एक दूसरे के साथ में यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। वहीं पर हम देखते हैं अब यहाँ पर जो मेंबर होता है उसके अंदर थोड़ी इंटरनल एनर्जी की कमी होती है, इसकी वजह से अब वो यहाँ पर थोड़ा थकने लगता है। वहीं पर जो बच्चा होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि क्यों ना आप यहाँ पर जो ये मेंबर है उनकी जाकर मदद कर दो इस फाइट के अंदर, जिससे यहाँ पर जो फाइट है उसके अंदर हमारा जो है ना अपर हैंड आ जाएगा। अब इस पर जो मेंबर होता है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी भी कोई ज्यादा खास स्किल नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी कुछ मदद कर पाओ। अब यहाँ पर अपने हमसे उस बच्चे से कहता है कि क्या सुन लिया तुमने। इस पर बच्चा वापस से समझाने की कोशिश करता है लेकिन अपने हमसे कहता है कि बस फाइट को देखो। फिर जो वाइस लीडर होता है वो भी हंसते हुए यहाँ पर जो मेंबर होता है वो कहता है कि वाओ, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन ओल्ड मैन मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी भी लाइफ और डेथ का यहाँ पर जो बैटल है उससे किया है। इस पर जो ओल्ड मैन होता है आई मीन ये जो मेंबर होता है वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वाइस लीडर कहता है कि तुम्हें पता है कि हमने बहुत सारे ऐसे बैटल लड़े हैं जहां पर हमारा मरना या जीना तय था। ऐसे बैटल में हम लोग यहाँ पर अपना जी जान लगा के लड़ते हैं, यहाँ पर चाहे रिजल्ट कैसे भी हो लेकिन हमने हमेशा अपना बेस्ट किया है। और
ऐसा करते करते ही आज हम इतना ज्यादा बड़े हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर काउंटलेस लाइफ एंड डेथ के जो बैटल है वो लड़ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारे जो फाइटिंग स्किल है उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने एक भी जो लाइफ एंड डेथ का बैटल है उसे किया होगा। इस बात को सुनकर जो मेंबर होता है वो कहता है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने भले ही यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के बैटल को ना किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसा बैंडिट मुझसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी अपनी किसी स्किल का यूज करने लगता है और कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है उसकी मार्शल आर्ट में कितनी ज्यादा पावर होती है। और इतना कहते हुए वो एक यहाँ पर ड्रैगन को फॉर्म कर लेता है अपनी एनर्जी से, और उस ड्रैगन से यहाँ पर वो सीधा अटैक कर देता है उस वाइस लेडर के ऊपर। और ये वाली जो टेक्निक होती है उसका नाम होता है 10 फिंगर 10 पॉइंट्स। अब ये वाली जो टेक्निक होती है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन जो वाइस लीड होता है वो इसे यहाँ पर पकड़ के नलीफाई बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कर देता है। एंड उनमें सोच रहा होता है कि भले ही मैंने इसकी जो टेक्निक है उसे यहाँ पर यूजलेस कर दिया हो, लेकिन फिर भी इस ओल्ड मैन के अंदर काफी ज्यादा पावर है। आखिर ऐसा ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ऐसे चल रहा होता है, मौका देखकर जो मेंबर होता है वो एक और टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो वाइस लीडर होता है वो पीछे जाकर गिरता है। अब इस चीज को देखकर जो वाइस लीडर के सैनिक होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें लीडर की रक्षा करनी होगी। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एक फॉर्मेशन को सेटअप कर लेते हैं। अब इस चीज को तो देखकर जो यहाँ पर मेंबर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर कोई बैंडेड इस टाइप की जो फॉर्मेशन है उसे कैसे फॉर्म कर सकता है। फिर जितने भी जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पर जो मेंबर होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जो मेंबर होती है उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होती है, इसकी वजह से उसका पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका होता है। यहाँ पर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं आई मीन वाइस लीडर के, वो सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस मेंबर को काफी ज्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा होता है। एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग है कौन जो कि बैंडिट होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। वहीं पर अपनी हंसी को भी थोड़ा अजीब लगता है। मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये लोग यहाँ पर मेरे को बैंडिट तो बिल्कुल भी नहीं लगते। फिर हम देखते हैं इन लोगों का फाइट ऐसे ही चल रहा होता है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है उसने लगभग सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर बेहोश कर दिया होता है और बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी कर दिया होता है, लेकिन ऐसे में उसके यहाँ पर जो पैर होता है वो भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हम देखते हैं एक बंदा सीधा यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है उसके पीछे से अटैक करता है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो अब उसका यहाँ पर अंतिम समय आ गया हो, लेकिन तभी अपना एमसी आता है और यहाँ पर उस बंदे का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि वो तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी टैक्टिक्स को यूज करते हो, लेकिन एक बैंडिट ऐसा कभी भी नहीं करता। यहाँ पर अपने एमसी की मूवमेंट को देखकर वो बच्चे का बाप कह रहा होता है, आई मीन जो बच्चे का फादर होता है वो कह रहा होता है कि अभी भी क्या हुआ, मैं तो उसकी मूवमेंट को देख भी नहीं पाया। वहीं पर जो बच्चा होता है वो कहता है कि लगता है कि जो मिस्टर है वो फाइनली हमारी मदद करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बेंडिट को अपने नीचे सामने झुकाए होता है। वो बेंडिट अपने एमसी को गाली निकाल रहा होता है और मौका पाते ही अपने एमसी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर उसके अटैक को काफी ज्यादा इजिली नोटिस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा होता है उसे अपने एमसी का काफी ज्यादा टेंशन होता है। अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके हाथ को ही तोड़ देता है, जिस चीज को देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर तुमने कौन सी ट्रिक को यूज किया। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि आखिर ये किस टाइप की टेक्निक को यूज कर रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। फिर वो अपने बाकी के बंदों को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाकर उसको यहाँ पर मार डालो और वो भी सारे के सारे एक साथ अटैक करो। अब हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग मुरीम से बिलोंग करते हैं, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई वेल ट्रेंड आर्मी हो। आखिर ये लोग है कौन और इन लोगों का ओरिजिन क्या है, इन चीज़ों को जानने के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही उतावला हुए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हम लोग इसको जरूर यहाँ पर मार डालेंगे, लेकिन अपना एमसी उनकी आंखों से गायब हो जाता है, उनकी आंखों के सामने से। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अपना एमसी कहाँ पर चला गया। अपना एमसी उनके पीछे आ जाता है और इसी के सामने उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से मारे जाते हैं। अब ये वाली चीज़ को देखकर जितने भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने का कोई भी जोर नहीं है, भले ही ये चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉरबिडन टेक्निक को ही तो यूज कर रहा है। आखिर तुम लोग इतना ज्यादा डर किस बात से रहो, जाओ और इसे यहाँ पर पूरी तरीके से मार डालो, एक साथ में अटैक करो ताकि ये तुम्हारे यहाँ पर जो अटैक है उससे बिल्कुल भी ना बच सके। और ऐसा सुनते ही जितने भी जो लोग होते हैं वो एक साथ में एक ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं और सीधा मिलकर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वहीं पर अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मेरी टेक्निक को फॉरबिडन टेक्निक क्यों कहा,
क्या ये लोग मेरे टेक्निक का इंसल्ट कर रहे हैं? और फिर अपने एमसी की बॉडी से एक पर्पल कलर का ओरा यहाँ पर बाहर निकलने लगता है। ये अपने एमसी का डेमन ट्रू स्टाइल होता है। आई मीन अपना एमसी किसी डेमनिक टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपने एमसी के जो हाथ होते हैं वो पर्पल एनर्जी से कवर हो जाते हैं। फिर अपना एमसी एक सप्रेशन टेक्निक को यूज करता है, जिसका की नाम होता है माइरेट शैडो। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो शैडोज के एंड होते हैं वो यहाँ पर सीधा जाकर जो ओपोनेंट होता है उसको यहाँ पर अपनी चपेट में ले लेते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर जो ओपोनेंट होते हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर और भी बहुत सारे शैडोज एंड का यूज करता है, और वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं उन सभी की यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। और फिर हम अगली पल देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एनर्जी की कमी की वजह से यहाँ पर मारे जाते हैं, और यहाँ पर अपना एमसी उन सभी की एनर्जी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पर हम देखते हैं जो जस्टिस अलायंस का मेंबर होता है वो इन चीजों को देखकर मन में सोच रहा होता है कि अनबिलीवेबल, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई ऐसा भी बंदा यहाँ पर जो म्यूरियम है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मैं मतलब जिसको बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर अपना एमसी वाइस लीडर को देखता है जिसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है, और मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। यहाँ पर जो बच्चे का फादर होता है वो कह रहा होता है कि माय गुडनेस, आखिर ये किस टाइप का मार्शल आर्ट है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो किसी डेमन की तरह लग रहा होता है। उसके यहाँ पर ब्लू कलर की ओरा की वजह से पंख भी जनरेट हो चुके होते हैं, और यहाँ पर अपना एमसी को देखकर जो वाइस लीडर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। फिर हम देखते हैं जो वाइस लीडर होता है वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए यहाँ पर अजीब से ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, लेकिन ये जो ट्रिक्स है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और इतना कहकर वो अपने सोर्स से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली डोज कर लेता है। इस बात से वाइस लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो वापस से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसने यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसका गर्दन ही काट दिया होता है। लेकिन अगली पल वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो कट किया था वो आफ्टर इमेज था, और यहाँ पर जो आफ्टर इमेज है वो तभी यहाँ पर जनरेट होता है जब यहाँ पर सामने वाले बंदे का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो। फिर अपना एमसी उसके पीछे आ जाता है और इसी के सामने अपने पर्पल ओरा की मदद से उसको पूरी तरीके से घेर लेता है। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अपना एमसी उसको घेरने के बाद में उसका जितना भी जो एनर्जी होता है उसे यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो वाइस लीडर होता है उसको काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी बहुत सारी एनर्जी को उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो वाइस लीडर होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो नीचे घुटनों पर आ जाता है। जिस चीज को देखकर उसके जितने भी जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो उसके वाइस लीडर के लिए अपने वाइस लीडर के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं एंड पूछ रहे होते हैं कि वाइस लीडर आप सही हो या फिर नहीं हो। फिर वो यहाँ पर अपने एमसी की तरफ अटैक करने की पोजिशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने हमारा जो वाइस लीडर है उसके साथ में क्या किया। यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है। मेरे को नहीं लगता है कि ये बंदा कोई इंसान है, बल्कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये गॉड ऑफ डेथ है। हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी भी काफी ज्यादा बेडास लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वाइस लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। वाइस लीडर भी उससे बचने के लिए यहाँ पर रेंगते हुए दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी के जो शैडो हैंड होते हैं उसे वापस से जकड़ लेते हैं। इस चीज को देखकर जो वाइस लीडर होता है उसकी फट जाती है एंड वो कहता है कि वेल हम लोग यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे तो प्लीज यहाँ पर रुक जाओ और हमें छोड़ दो। अपना एमसी भी ऐसा ही करता है और यहाँ पर जो अपने शैडो हैंड होते हैं उसे वापस से ले लेता है। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उससे कहता है कि वेल मैं तुम्हारा जो लीडर उससे मिलना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वाइस लीडर कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। अपने हमसे कहता है कि तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुम मुझे अपने जो लीडर उसके पास में लेकर चलो, तो क्या तुम मेरे को अपने लीडर के पास में लेकर चलोगे या फिर नहीं चलोगे। यहाँ पर वाइस लीडर के सबऑर्डिनेट वाइस लीडर को खड़ा करते हैं। यहाँ पर अपने हमसे ने उसका पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया गया होता है, इसलिए वो अभी भी जिंदा होता है। फिर वाइस लीडर अपने हमसे से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे लीडर से मिलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम उससे मिलने गए तो तुम उसी वक्त मारे जाओगे। अब यहाँ पर अपने वाइस लीडर की ऐसी बातों को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाइस लीडर आखिर आप क्या बात कर रहे हो, मतलब आप किससे बात कर रहे हो। इस पर वाइस लीडर कहता है कि वेल क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं उस सामने खड़े बंदे से बात कर रहा हूँ। इस पर उसके सबऑर्डिनेट कहते हैं कि बस आप ही बोले जा रहे हो, उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, बोल रहे हैं। अब ये वाली बात को सुनकर यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, इसने अभी अभी कहा कि ये हमारे लीडर से मिलना चाहता है। अपने हमसे कहता है कि वेल जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुन सकता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो बेसिकली यहाँ पर अपने हमसे टेलीपैथी को यूज कर रहा है और मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार पहले भी टेलीपैथी का यूज हो चुका है इस मनवा के अंदर, जहां पर ओल्ड मैन माओई ने कहा था जूजिन से कि वेल हम अच्छे की कामना करते हैं लेकिन बुरे के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए।
तो उस वक्त यहाँ पर जो ओल्ड मैन मायू था उसने यहाँ पर टेलीपैथी का यूज नहीं किया था, बल्कि उसने डायरेक्ट ही बोला था मेरी ही गलती थी जो मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर जो टेलीपैथी है वो मनवा के अंदर पहली बार यहाँ पर बताई गई है कि अपने हमसे ने यूज किया। और यहाँ पर जो वाइस लेट होता है मन में सोच रहा होता है कि ये जो टेलीपैथी की पावर है वो मोरिम के अंदर कुछ खास चुने हुए लोग ही कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम आंक लिया। ये बंदा तो मेरी यहाँ पर सोच से भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। तो आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? अपने हमसे कहता है कि डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर अपने लीडर से मुझे मिलवाना चाहते हो तो फिर अगर तुम मिलवा सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। वाइस लीडर समझ जाता है कि अपना एमसी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैंने उसको अपने लीडर से नहीं मिलाया तो वो मुझे यहीं पर मार डालेगा और मेरे जितने भी जो सबॉर्डिनेट है, और अगर मैं साथ में मिलकर भी इस बंदी के ऊपर अटैक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे में मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा। और इसलिए वो अपने एमसी से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने लीडर से मिला दूंगा। अपना एमसी कहता है कि चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर अपना एमसी उसके साथ में जाने लगता है। तो यहाँ पर ये बच्चा है एंड जो उसका फादर होता है वो कह रहा होता है कि वेल क्या आप इन लोगों के साथ में जा रहे हो? अपना एमसी कहता है कि वेल मेरे को इनके जो लीडर उनसे कुछ पूछना है जो कि मेरे पास से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ में जाना होगा। अब ये वाली बात को सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उन लोगों को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं जो जस्टिस अलायंस का मेंबर होता है वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ये जो बैंडिट है वो कोई नॉर्मल बैंडिट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और ये बैंडिट से तो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। और यहाँ पर ये जो दूसरा बंदा है ये तो एक अननोन मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों का यहाँ पर जो मुरीम है उसके अंदर अपीयर होना जस्टिस अलायंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी थ्रेट है। तो मुझे इस यहाँ पर जो भी ये चीजें चल रही है उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा और फिर जस्टिस अलायंस के अंदर जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इसलिए वो अपने हमसे कहता है कि वेल क्या मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर जो बैंडिट है उनके लीडर को नहीं देखा अपनी आंखों से तो मैं इस चीज का पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। अपने हमसे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो यहाँ पर गाइड कर रहा होता है अपने एमसी को अपने हाइड आउट के लिए। हम देखते हैं रास्ते के बीच में जो सबॉर्डिनेट होता है वाइस लीडर का वो कह रहा होता है कि वाइस लीडर क्या हम लोग सच में इसी तरीके से वापस से जाने वाले हैं, क्योंकि हमने उस बच्चे को भी वापस से लेकर नहीं आया जो कि यहाँ से भाग गया था। और आपको तो पता ही है कि जो लीडर है वो इस नाकामयाबी की वजह से हमारे साथ में क्या करने वाला है। वाइस लीडर कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ये जो बंदा वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। जो लीडर है उससे तो हम एक बार के लिए बच जाएंगे, क्या पता वो हमारे ऊपर दया कर दे, लेकिन इस बंदे को तो तुम देख ही सकते हो ये बंदा बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला है। इसलिए मैं इसको अपने साथ में हाइड आउट लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट होता है वो यहाँ पर कुछ और भी बोलने का कोशिश करता है, लेकिन जो वाइस लीडर होता है उसका मुंह बंद करा देता है। और इसी के साथ जो वाइस लीडर होता है उसकी अपने हमसे को देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है एंड मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे को मैं तो किसी तरीके से हरा नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसे अपने लीडर के पास में ले चलूँ। जो यहाँ पर मेरे लीडर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इस बंदे को काफी ज्यादा इजिली हरा देंगे। इससे यहाँ पर जो मेरी जान है वो काफी ज्यादा इजीली बच जाएगी। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी को अपने हाइड आउट के पास में लेकर आ जाता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा इविल स्पेल करते हुए मन में सोच रहा होता है कि वेल एक बार हम हाइड आउट के अंदर चले जाएं, उसके बाद में जो बास्टर्ड है तुम मतलब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और देखते हैं जैसे वो लोग अपने हाइड आउट के पास में जाते हैं वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं आई मीन जो गार्ड होते हैं वो उन सभी लोगों को वहां पर रुकने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि तुम बास्टर्ड, क्या तुम अपने जो वाइस लीडर उसको भी नहीं पहचान रहे हो? अब यहाँ पर अपने वाइस लीडर को देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि अच्छा वाइस लीडर आप हो, मतलब आप इतना ज्यादा लेट आवर में आए थे तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई और होगा। जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि वेल मैं यहाँ पर जो लीडर उससे मिलना चाहता हूँ। गार्ड कहता है कि क्या इतनी रात को? यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, और उनसे ये भी कहना कि मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गेस्ट को भी अपने साथ में लेकर आया हूँ। और इतना कहकर वो अपनी एक आंख को मारता है, यानी अपनी एक आंख से कुछ इशारों को करता है, जिस इशारों को ये गार्ड भी समझ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं वो लोग वहां पर जो लीडर होता है उसे ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो वाइस लीडर होता है वो एक अजीब सी स्माइल हंस रहा होता है। अब हम देखते हैं वो भी सामने की तरफ जाने लगता है और अंधेरे के अंदर मानो गायब हो जाता है, जिस चीज को देखकर अपने हम से बस चुपचाप खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं अंधेरे के अंदर से जो वाइस लीडर होता है वो लोगों को गाइड करते हुए कहता है कि अभी, और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो मसाले लेकर यहाँ पर अपने हमसे और उस मेंबर को घेर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंश होता है वो एकदम शांत खड़ा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था ये बंदा कुछ ना कुछ उससे कोड लैंग्वेज में कह रहा था, तो इसका मतलब ये मेरे को यहाँ पर ट्रैप करने की बातें कर रहा था कोड लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो अपने एमसी से कहता है कि वेल तुम्हारे साथ में यही होना था, तुम कुछ ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस का यहाँ पर जो लीडर होता है वो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि जो मुग्युलायन जो वाइस लीडर है वो अपने साथ में किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट को लेकर आया है, तो चलो उसकी मुंह दिखाई करते हैं।
हैं कि आखिर वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में ये सारी बातें बताई जाती है कि ये ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस का यहाँ पर लीडर है और इसको यहाँ पर ब्लड थर्स्टी बैटल डेमन भी कहा जाता है और इसका असली नाम गो ह्यून है। अब यहाँ पर जो गो ह्यून होता है वो कहता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये देख पाना कि यहाँ पर जो म्यूग्यूल है वो किसी से हार गया हो दिया है और यहाँ पर इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि जो म्यूग्यूल है उसे यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर लेकर आना पड़ा। तो अब तो मैं भी इसकी यहाँ पर जो फाइटिंग स्किल्स है उन्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बस एक ही जगह पर खड़ा होता है, वहीं पर जो गोयोन होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही थे क्या वो जो कि यहाँ पर जो मोग्यूल है उसको हराए हो। अब यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो बता रहा होता है कि वेल इसने हमारा जो लड़का था जिसे हम यहाँ पर देकर पैसे लेने वाले थे उसको छुड़ा लिया और इसने हमारे लोगों को भी मार दिया। अपने एमसी कहता है कि अभी तक तो मैंने किसी को नहीं मारा है लेकिन मैं जल्दी तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ। ये वाली बात को सुनकर वाइस लीडर कहता है कि साले तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारे लीडर के सामने ऐसी बकवास करने का कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर जो गोयोन होता है उससे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है। अपना एमसी कहता है कि हाँ पावर तो बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम एग्जैक्टली वही हो। तो यहाँ पर अपना एमसी बताता है कि पहले के टाइम में यहाँ पर जब ग्रेट डेमन वॉर हुई थी मतलब उस टाइम में जब हेवल डेमन कोलाइसन और जस्टिस एलाइस की फाइट हुआ करती थी तो उस टाइम में सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बहुत सारे नॉर्मल सोल्जर भी हुआ करते थे। तो जो यहाँ पर नॉर्मल सोल्जर है वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उनको बनाना शुरू किया। बहुत सारे लोग मिलकर फॉर्मेशन को बनाते हैं एंड जो मार्शल आर्टिस्ट होते थे मुरीम से बिलोंग करने वाले उनके खिलाफ में लड़ते थे। ये जो फॉर्मेशन थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि वो मुरीम के किसी भी बंदे को यहाँ पर मतलब अच्छी अगर कोई फॉर्मेशन हुई तो वो हरा सकती थी। हालांकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो काफी ज्यादा वीक थी लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो किसी भी मुरीम के बंदे को यहाँ पर कब्जे में करने में या फिर उसको कंट्रोल करने में मारने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूजफुल हुआ करती थी। और यहाँ पर पास्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशन टेक्निक्स हुआ करती थी जो कि यहाँ पर बैटल के अंदर यूज हुआ करती थी और जैसी टेक्निक तुम लोग अभी यूज कर रहे हो वैसी टेक्निक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो च्योनल प्लेन के जो बैटल हुआ करता था उसके अंदर सारे के सारे लोग यूज करते थे। अब ये वाली बात को सुनकर जितने में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो च्योनल प्लेन है वो आज से 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि वहीं पर जो ग्रेट डेमन वॉर है वो हुआ था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मेंबर होता है वो यहाँ पर अपने दिमाग को दौड़ाने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये लोग है कौन और ये जो च्योनल प्लेन की फॉर्मेशन टेक्निक है उसे कैसे यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो बता देता है कि वेल तुम लोग कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसी के सोल्जर हो जो कि अभी उनको धोखा देकर वहां से भाग चुके हो। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम लोगों ने जो जस्टिस एलाइस है उसे यहाँ पर क्यों धोखा दिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर गो ह्यून होता है वो कहता है कि वेल मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश किया अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का लेकिन तुम्हारे जैसे पता नहीं कीड़े कहाँ से आ जाते हैं जो कि हर बार हमें परेशान करते हैं। अब जबकि तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान ही लिया है तो मैं भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता हूं, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि वेल तुम जस्टिस एलाइस के सोल्जर हुआ करते थे तो शायद से तुम मेरे को जानते होगे या फिर जिस यूनिट का मैं मेंबर था तुम उसको तो जानते होगे। मैं यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसकी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ब्लैक ऑक्स यूनिट का एक मेंबर हूँ। ये वाली बात सुनते ही यहाँ पर जो गुयोन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ब्लैक ऑक्स यूनिट के एक मेंबर हो। तो हाँ मैं उस यूनिट को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसका जो कैप्टन था वो आज से 10 साल पहले यहाँ पर मारा जा चुका था। और क्या तुम सच में उसी यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर तुम्हारी जो शक्ल है वो यहाँ पर अभी तक याद नहीं आ रही आखिर तुम ब्लैक ऑक्स यूनिट के कौन से मेंबर हो। लेकिन तभी वो अपने एमसी के चेहरे पर इस कार को नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सिमो है। वहीं पर ये जो मेंबर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल ये ब्लैक ऑक्स यूनिट क्या है। आज से 10 साल पहले मैंने सुना था कि जो हमारी जस्टिस एलाइस के लीडर थे उनके 2 डिसाइपल में से एक ने यहाँ पर एक जो यूनिट है उसको फॉर्म किया था। तो क्या ये लोग उसी जस्टिस एलाइस आई मीन उसी ब्लैक ऑक्स यूनिट की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग उसी ब्लैक ऑक्स यूनिट की बात कर रहे हैं तो मुझे बताना होगा, जस्टिस एलाइस को रिपोर्ट करना होगा कि उसका जो एक मेंबर है वो यहाँ पर फिर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर है। वहीं पर हम देखते हैं जो गुयोन होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे जैसे बंदे से यहाँ पर मिल जाऊंगा। अपने नाम से कहता है कि वेल क्या तुम मेरे को जानते हो। इस पर जो गुयोन होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि 10 साल पहले मैं भी वहीं पर था फॉरबिडन डेमन पैलेस के पास में। ये वाली बात को सुनकर अपना हमसे काफी हैरान होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। अब इस पर जो गुयोन होता है वो कहता है कि तुम ट्राई करके क्यों नहीं देख लेते, अगर तुम वर्ती हुए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर वो अपने जो लोग होते हैं उनसे यहाँ पर एक बॉक्स मंगाता
है। हम देखते हैं यहाँ पर दो बंदे एक बॉक्स को लेकर आ जाते हैं जो कि बड़ा भारी होता है और उसे वो लोग यहाँ पर जो गुयोन होता है उसके कंधे पर बांध देते हैं। अब हम देखते हैं इस चीज को देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस का मेंबर होता है उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने इस बॉक्स को यहाँ पर अपने पीछे क्यों बंधवाया है। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो बताता है कि ये तो लीडर का बॉक्स ऑफ 100 सोल्जर है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर सैकड़ों वेपन है जो कि बैटल फील्ड के अंदर यूज किए जाते हैं और यहाँ पर जो गुयोन है वो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करता है और यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो भी इसी चीज को यहाँ पर देख रहा होता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है वो बताता है कि वेल यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसको लीडर ने यहाँ पर आने के बाद में अभी तक यूज नहीं किया, इसी डर से कि कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन आखिर ये सिमो कौन है जिसके लिए यहाँ पर जो लीडर वो इतना ज्यादा सीरियस है कि वो अपनी इस बॉक्स को भी यूज करने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना लीडर होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने हमारी जो लोकेशन है उसे कैसे ढूंढा, तुम यहाँ पर हमें ढूंढते हुए आए हो या फिर तुम्हें हमारी जो लोकेशन है उसके बारे में ऐसे ही पता चल गया। लेकिन एक बात तो श्योर है कि अब जबकि तुम्हें हमारे वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल चुका है तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। वो वेपन निकालते हुए अपने एमसी की तरफ ड्रॉ करता है और कहता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। वाइस लीडर कहता है कि देखो जो लीडर है उसने अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकाल लिया है। वहीं पर जो मेंबर होता है मन में सोच रहा होता है कि इसने राइट हैंड में स्पेयर पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ में इसने सोर्ड को पकड़ के रखा है। ये तो सच में काफी ज्यादा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने आज से पहले मुरिम के अंदर कभी नहीं देखा। हम देखते हैं गोयून जो कि अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं पर वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से अटैक कर रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि वेल जो मेरे ये लेफ्ट हैंड के अंदर स्पेयर है वो यहाँ पर अपोनेंट के विटल पॉइंट के ऊपर एम करता है, जबकि जो मेरी यहाँ पर सोर्ड है वो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करती है। मेरे इस अटैक की वजह से दूसरे लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि दो यहाँ पर टॉप टायर एक्सपर्ट एक साथ में उनके ऊपर अटैक कर रहे हो और इतना कहकर वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली डोज कर लेता है, जिस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो गुयोन होता है मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस बंदे की जो स्पीड है वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है। मैं इसको बिल्कुल भी यहाँ पर छू भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये इतनी ज्यादा स्पीड को कैसे कैच कर सकता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि क्या तुम बस अवॉइड करना ही जानते हो। अपना एमसी यहाँ पर अपने जो डेमनिक की होता है उसका यूज करते हैं अपने हाथों के ऊपर एक कवर बना लेता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को अपने हाथों से ही ब्लॉक करने लगता है। यहाँ पर जो गुयोन होता है वो बार बार अपने एमसी के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है और अपने एमसी बार बार उसे ब्लॉक किया जा रहा होता है। गुयोन मन में सोच रहा होता है कि ये बास्टर्ड आखिर ये क्या कर रहा है, आई मीन ये किस तरीके से जो मेरे अटैक हैं उनको अपने हाथों से ब्लॉक कर पा रहा है। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि मेरे को पता नहीं कि आखिर तुमने ये वाला जो टेक्निक उसे कहाँ से लर्न किया, लेकिन मैं एक बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम ज्यादा देर तक डोज और ब्लॉक नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पर फाइट करना होगा वरना तुम हार जाओगे। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगता है और फिर हम देखते हैं वो अपने पंच से एक अटैक करता है गुयोन के यहाँ पर वेपन के ऊपर, जिसके साथ में हम देखते हैं जो वेपन होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और यहाँ पर जो गुयोन होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। अब जो गुयोन होता है वो अपने एमसी से यहाँ पर बचने के लिए आई मीन उसके ऊपर वापस अटैक करने के लिए अपने एक वेपन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी उसे मौका ही नहीं देता और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो गुयोन होता है वो सीधा बॉक्स को निकाल कर ही अपने एमसी की तरफ फेंक देता है, जिसको यहाँ पर अपना एमसी अपनी ट्रू डेविल स्टाइल से पूरी तरीके से चीर देता है, आई मीन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी जो वेपन होते हैं उस बॉक्स के अंदर वो हवा के अंदर यहाँ पर उड़ने लगते हैं। फिर जो अपना एमसी होता है वो अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी वेपन्स को पकड़ लेता है और इन्हीं के साथ में यहाँ पर जो गुयोन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो गुयोन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इन दोनों का बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। अपना एमसी जितने भी जो यहाँ पर वेपन्स होते हैं वो यहाँ पर अपने शैडो हैंड से उसकी तरफ थ्रो करने लगता है, जिसके बचाव के लिए जो गुयोन होता है वो अपने स्पेयर को अपनी सील के तौर पर यूज करता है। फिर वो फास्ट तरीके से अपने एमसी की तरफ दौड़ता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी एक अटैक करके उसे पीछे हटा देता है। अब जो मेंबर होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है कि अनबिलीवेबल, मैंने इस टाइप की जो बैटल है वो पहली बार देखी है। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर जो उसका लीडर है वो हार रहा है। सभी लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो लीडर गुयोन है उसने अपने एमसी का जो आइडेंटिटी था उसे रिवील नहीं किया होता है। फिर हम देखते हैं इनका जो बैटल होता है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। जो गुयोन होता है वो अपने पास से बहुत सारे वेपन को निकालता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। वो कभी स्वॉर्ड फेंकता है तो कभी स्पेयर फेंकता है, लेकिन अपना एमसी उसके सारे के सारे अटैक्स को पकड़ के उसी की तरफ वापस से कर देता है, जिसकी वजह से जो गुयोन होता है वो नीचे गिर जाता है। अपना हमसे कहता है कि ये बॉक्स ऑफ 100 सोल्जर है ना, मैंने ये वाला नाम पहले भी कभी सुना है, लेकिन तुम्हारा जो असली नाम है वो तो 100 सोल्जर आर्मी है गुयोन, मैंने सही कहा ना। अभी ये बात को सुनकर जो गुयोन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर अपना हमसे बताता है कि आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर जस्टिस एलाइस के अंदर हुआ करता था तो वहां पर एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था 100 सोल्जर आर्मी गोह्यून। हाँ, उसका असली नाम गोह्यून था, लेकिन उसका टाइटल था 100 सोल्जर
सोल्जर आर्मी, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो कि बैटल के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइप के वेपन को यूज कर पाता था। लोगों का मानना था कि वो 100 से ज्यादा वेपन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, इसलिए उसको ये वाला नाम मिला था। और यहाँ पर उसकी जो पावर है उसके चर्चे तो जो हेनरी डब्ल्यू कोलाइसन है उसके अंदर भी हुआ करते थे। यहाँ पर जो मेंबर होता है जस्टिस अलायंस का, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुन के रखा है, अगर तुम वही हो जो कि ये बंदा कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है कि ऐसे वॉरियर की जिसने आज से 10 साल पहले हुए जो ग्रेट डेमन वॉर है उसके अंदर भाग लिया था, तो क्या तुम वही बंदे हो? अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गोयोन होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि लगता नहीं कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो अब और भी यहाँ पर ज्यादा सीक्रेट होकर बची है। आई मीन तुम लोगों ने मेरी जो आइडेंटिटी है उसे एक्सपोज कर दिया है। अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर जो मेरी आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज कर दिया है, तो मैं ये पूरी तरीके से निश्चित करूंगा कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर ना जाए। फिर जो गुयोन होता है वो अपने हमसे से कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल को काफी ज्यादा ही देख लिया है, अभी टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर मेरी स्किल कैसी है, और इसी के साथ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर मेरे को क्यों सभी के सभी लोग 100 सोल्जर आर्मी कहते हैं। और इतना कहते हैं वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं अपना हमसी उसके अटैक को काफी ज्यादा इजिली ब्लॉक कर लेता है। फिर जो गुयोन होता है वो अपने हमसी के ऊपर दूसरे यहाँ पर जो वेपन होता है उससे अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन अपने हमसी उसे काफी ज्यादा इजिली पकड़ के पीछे फेंक देता है। गुयोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वापस से दूसरे वेपन से अपने हमसी के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी उसके सामने आकर उसको एक किक मार देता है, जिसकी वजह से गुयोन को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। फिर जो गुयोन होता है वो अपने एमसी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, लेकिन अपना एमसी गुयोन को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जो गुयोन होता है वो धरती को चूम लेता है, आई मीन धरती के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जो गुयोन होता है उसके आसपास में एक वेपन पड़ा होता है, और जैसे वो वेपन उसके हाथ में आता है वो अपने एमसी के ऊपर उससे अटैक कर देता है। अपना एमसी अपने बचाव के लिए थोड़ा पीछे हटता है, जिसका फायदा उठाकर जो गुयोन होता है वो अपने एमसी के ऊपर एरो को शूट कर देता है। अपना एमसी उस एरो को अपने हाथ से पकड़ लेता है। गुयोन सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो एरो वो भी काम में नहीं आई। फिर वो दूसरे वेपन को उठाता है और एक शॉट से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी के लिए ये चीज कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अपना एमसी उस वेपन को पकड़ता है और उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर जो गुयोन होता है उसको भी एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जो गुयोन होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, और जो गुयोन होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है। अपना एमसी कहता है कि लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो गुयोन होता है वो अंधेरे के अंदर से एक चेन को अपने एमसी की तरफ फेंकता है, और जो चेन होती है वो सीधा आकर अपने एमसी के हाथों के चारों ओर लिपट जाती है, जिससे अपना एमसी भी हैरान हो जाता है। गुयोन अपने एमसी से हंसते हुए कहता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की है, क्योंकि असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। और इतना कहकर वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि अभी तुम मेरे अटैक को डोज नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो अपने एमसी के ऊपर जैसे अटैक करता है अपना एमसी उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। हम देखते हैं अपना एमसी उसके हाथों को पकड़ के उसकी नाजुक पेलेस पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जड़ देता है, जिसकी वजह से जो गुयोन होता है आई मीन उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है। अपना एमसी उसको पकड़ता है और चेन में लपेट के उसे साइड में फेंक देता है, जिसकी वजह से गुयोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खुद को यहाँ पर संभाल लेता है। अपना एमसी कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम अभी भी इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो? गुयू कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक बच्चे से तो कभी भी हार नहीं मानूंगा। इतना कहते हैं वो वापिस से अपनी एक वेपन को अपने एमसी की तरफ थ्रो करता है। अपना एमसी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो यहाँ पर अपनी सोलो सप्रेशन टेक्निक को यूज करता है, जिसका की नाम होता है वोल्फ फेंग, जिसकी वजह से अपने एमसी के जो हाथ होते हैं वो एकदम वोल्फ की तरह हो जाते हैं। और यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उसके वेपन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर अपना एमसी अपने वोल्फ जैसे हाथों को लेकर जो यहाँ पर गुयोन होता है उसके पास में आ जाता है, और उससे यहाँ पर जो गुयोन होता है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। फिर जो नरेशन वॉइस होती है वो हमें बताती है कि वेल जो गुयोन है उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया के अंदर ऐसे मार्शल मास्टर भी हैं जो कि जिनका कि यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, और उसे एहसास हो गया कि ऐसा ही एक मास्टर अभी उसके सामने खड़ा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर जो गुयोन होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, एंड वो समझ चुका होता है कि अभी वो अपने एमसी को बिल्कुल नहीं हरा सकता। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो काफी ज्यादा कूल लुक में उसके सामने यहाँ पर खड़ा हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो गुयोन होता है वो यहाँ पर खड़ा अपने घुटने के पर बैठ जाता है, और यहाँ पर उन्हें सोच रहा होता है कि क्या तुम एक ह्यूमन भी हो या फिर एक घोस्ट हो। वहीं पर जो वाइस लीडर होता है वो कह रहा होता है कि लीडर आपको क्या हुआ, और वो अपने बाकी के लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाकर अपने एमसी के ऊपर अटैक करो। सभी लोग अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जो गुयोन होता है वो उन सभी को रुकने के लिए कह देता है। इससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर जो गुयोन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर हार गया। वाइस लीडर मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, तो इसके सामने तो जो मेरे लीडर वो भी नहीं टिक पाए, आखिर ये बंदा आया कहां से और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल बना कैसे। सीन से उठाता है और हम हाइड आउट के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर वाइस लीडर एंड जो लीडर होते हैं वो दोनों घुटनों पर बैठे होते हैं। वाइस लीडर सोच रहा होता है कि आखिर ये जो हालात है वो ऐसे कैसे हो गए। अपना हमसे उनसे कहता है कि वेल तुमने कहा था कि तुम उसी पैलेस पर मौजूद थे, द फॉरबिडन डेमन पैलेस के ऊपर उस दिन, तो बताओ आखिर उस दिन क्या हुआ था जब मैं केव के अंदर था।
अब पहले तो लीडर थोड़ा बहुत हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वेल उसे यहाँ पर बताना ही होगा। इसलिए वो कहता है कि वेल मैं तुम्हें सब कुछ एकदम डायरेक्ट बता देता हूँ। और वो कहता है कि वेल उस दिन यहाँ पर जो हमारे लीडर जंगल हवी हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि हम जो तुम्हारी केव उसे यहाँ पर ब्लास्ट कर दें। हमने जब उनके ऐसा कहने पर कर दिया तो उसी शाम को उन्होंने एक यूनिट को हमारे पीछे भेजा ताकि वो हमारे यहाँ पर सफाया कर सके, यानी हमें जान से मार सके। ये वाली बात को सुनकर अपना एमसी एंड जो मेंबर होते हैं वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मेंबर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगा? हमारी जो जस्टिस अलायंस है वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। इस पर लीडर कहता है कि ओए ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा उम्र जी ली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर सब कुछ जानते हो। क्या तुमने कभी भी चोनोल प्लेन का नाम सुना है? और अगर तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि जो तुम्हारी जस्टिस अलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा दूध की धुली हुई है, तो तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ड्रीम्स के अंदर जी रहे हो। ये वाली बात को सुनकर तो जो यहाँ पर ओल्ड मैन होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अपना एमसी उस लीडर से कहता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो जैगल अभी है उसने तुम्हें मरवाने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर वो लीडर कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमें यहाँ पर शांत कराना चाहता था। आई मीन जब लोगों को ये पता चलेगा कि जस्टिस अलायंस के लोगों ने ही उसकी सबसे बढ़िया यूनिट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पर लोगों का जस्टिस अलायंस से विश्वास उड़ जाएगा और इससे जो जाएंगल अभी उसकी पोस्ट भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ जाएंगल अभी की वजह से हुआ था। इसलिए हम लोग जिन्होंने उस केव को ब्लास्ट किया था, हम लोग विटनेस थे इस पूरी की पूरी घटना के। तो जंगल हवी ने हम जैसे जो विटनेस थे उनको मिटाने के लिए हमें खत्म करना ही यहाँ पर सही समझा। और वो और भी बहुत सारी बातें बताता है। तो अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बताता है कि वेल हम लोग यहाँ पर जान बचाकर भागे, मैं अपने कुछ आदमियों के साथ में कुछ अलग डायरेक्शन के अंदर भाग गया था। मुझे पता था कि पूरी जिंदगी भर अब मेरे को यहाँ पर छुप छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस अलायंस मेरे को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन ये कम से कम उनके हाथों से तुरंत मरने से तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। मैं वहाँ से एस्केप कर गया और मैं भागता रहा। लेकिन कुछ समय बाद में मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सी न्यूज़ मिली कि जो हेल डेमनिक कोलाइसन है एंड जो जस्टिस अलायंस है उन दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए हैं और वो लोग अब यहाँ पर जो वार है ग्रेट डेमन वॉर उसको एंड कर दिए हैं, जैसे कि वो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। ये वाली बात को सुनकर तो अपना हमसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी तो क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से इन दोनों ने हाथ मिला लिया, जबकि ये दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा कट्टर दुश्मन थे। फिर अपना एमसी उस लीडर से कहता है कि वेल डेमन वॉर खत्म होने के बाद में भी आखिर तुम क्यों छिपते हुए फिर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो जस्टिस अलायंस है वो तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रही होगी। लीडर कहता है कि वेल मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि डेमन वॉर के खत्म होने के बाद में यहाँ पर वो लोग मेरे को ढूंढना छोड़ देंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही है। अभी हेमली डेमनिक कोलाइसन और यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है उन दोनों के लोग मिलकर ही यहाँ पर मेरे को ढूंढ रहे हैं और कई बार उन दोनों ने मिलकर एक साथ में मेरे ऊपर अटैक भी किया है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ हूँ हर बार। यहाँ पर अपना एमसी जब सुनता है कि वेल यहाँ पर जो हेमल्टन कोलाइसन एंड जो जस्टिस अलायंस है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात समझ में आती है कि उन लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया हो, लेकिन इतने बड़े दुश्मन होने के बाद में एक साथ में मिलकर काम करना ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। इसलिए वो उस लीडर से कन्फर्म करता है कि क्या तुम जो बोल रहे हो वो सही है। लीडर कहता है कि हाँ पूरी तरीके से सही है, और वो बताता है कि वेल मैं यहाँ पर छुपते हुए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दूर दूर से भाग रहा था, लेकिन लास्ट में मुझे ये जंगल मिला तो मैं यहाँ पर आकर रुक गया और मैंने यहाँ पर जो ब्लैक बैंडिट ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस की स्थापना की। हम लोग दूसरों की नज़र में एक बैंडिट है और इसी तरीके से मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाता हूँ और मैं यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ पर मेरे को जो भी पता था और मेरे बारे में जो भी था जो कि अब तक मेरे साथ में हुआ है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अपने हमसे कह रहा है कि अच्छा तो तुम मेरे को ये बताओ कि जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसके बाकी के मेंबर्स के साथ में क्या हुआ। इस पर लीडर कहता है कि मेरे को उन लोगों के बारे में नहीं पता, मेरे को बस इतना मालूम है कि वेल यहाँ पर जो केव है उसके अंदर हमें अटैक करने के लिए कहा गया था, उसके बाद में हम लोग वहाँ से भाग गए थे और जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो तब तक यहाँ पर जब हम वहाँ पर मौजूद थे वो भी वहाँ से भाग चुकी थी। इसके अलावा मेरे को और भी कोई भी खबर नहीं है। अपने हमसे में सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैं अब ब्लैक ऑक्स यूनिट के बारे में कुछ जान पाऊंगा, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी है। फिर अपना एमसी उस लीडर से कहता है कि वेल अभी आगे तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम एक बैंडिट हो तो कभी ना कभी जो जस्टिस अलायंस है वो तुमसे यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए आएगी, तब तुम क्या करोगे। इस पर जो बैंडिट होता है जो लीडर होता है वो अपने एमसी से कहता है कि वेल मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं सेंट्रल प्लेन के अंदर भी नहीं जा सकता हूँ और मैं कोई काम भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को एक बैंडिट बन के ही इन जंगलों के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और मेरे को वो लोग तुरंत ही मार देंगे। अपने एमसी कहता है कि तो
फिर मेरे पास में एक उपाय है इस चीज़ का। और इतना कहते हुए अपना एमसी उसे कुछ बताने लगता है, जिस चीज़ को तो सुनकर जो बैंडिट होता है, आई मीन जो ये लीडर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। सीन शूट होता है और हमें उस बच्चे के फादर का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही डरे हुए खड़े होते हैं। और हम देखते हैं अपना एमसी अपने साथ में उस लीडर को भी लेकर आया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो मतलब ये दोनों बाप बेटे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं एंड अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि मिस्टर आखिर इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं यहाँ पर लीडर गुयन को, जो कि उस बंदे के सामने जाता है और कहता है कि पेट्रिया को, और इतना अगर हम देखते हैं वो उसके सामने अपने हाथ को जोड़ लेता है और कहता है कि वेल मैं सिंसियरली अप्लाइज करता हूँ जो भी ट्रबल मैंने आपको पहले पहुंचाया। यहाँ पर अपना एमसी पीछे से निकलता है और कहता है कि वेल अब जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस है वो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, इसके बदले में तुम यहाँ पर बस सर्दियों में इनका गुजारा हो सके इतना अनाज दे देना। अब इस पर जो पेट्रिया को होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। वहीं पर जो मतलब अपना एमसी होता है वो उन लोगों को बता देता है कि वेल अगर तुम अनाज को इकट्ठा कर लो तब यहाँ पर जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस है उसके एंट्रेंस पर यहाँ पर जो अनाज उसे रख देना और एक फ्लेयर को यहाँ पर लॉन्च कर देना, जिसका इशारा पाते हैं जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस के लोग हैं वो उस अनाज को लेकर अपने हाइड आउट पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो गुयन होता है वो यहाँ पर जो पेट्रिया वो होता है उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अब तुम भी हम लोगों में से एक हो, इसलिए फ्यूचर के अंदर अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो बस मुझे उसका नाम बता देना, हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। पेट्रिया वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। वहीं पर हम इस मेंबर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक बैंडिट से यहाँ पर हाथ मिला रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये जस्टिस अलाइंस के जो यहाँ पर नियम है उसके खिलाफ है, तुम लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इसकी रिपोर्ट जस्टिस अलाइंस के अंदर करूंगा। यहाँ पर अपना एमसी उसे टेलीपैथी के द्वारा कहता है कि वेल अगर तुम्हें कुछ बताना है मेरे बारे में तो तुम यहाँ पर बता सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुमने इन लोगों के बारे में, इनके हाइड आउट के बारे में और इनके एग्रीमेंट के बारे में अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो उसके बाद में तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये वाली इस बात को सुनकर जो मेंबर होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। वहीं पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने एमसी के सामने आता है और कहता है कि वेल आपने मेरे ऊपर एक फेवर किया जिसका बदला मैं हर रोज आई मीन कभी ना कभी यहाँ पर चुका के रहूंगा। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस अलाइंस के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन वहां पर बीच में एक ऐसा यहाँ पर रास्ता आता है जिसे पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अपना एमसी कहता है कि फिर मैं क्या करूं, आखिर मैं किस तरीके से जो जस्टिस अलाइंस है उसके अंदर जाऊं। इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि भले ही वो रास्ता कितना भी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उस रास्ते को काफी ज्यादा इजिली यहाँ पर पार कर सकते हैं, जैसे कि मेरा वाइस लीडर। फिर वो वाइस लीडर से कहता है कि वेल तुम यहाँ पर जो ये बंदा है उसको यहाँ पर जो जस्टिस अलाइंस है वहां तक छोड़ के आओगे। वाइस लीडर कहता है कि हाँ सही है, लेकिन अगली पल वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा लीडर आपने, मैं इस बंदे को यहाँ पर छोड़ के आऊंगा जिसके बारे में मेरे को पता भी नहीं है कि आखिर ये कौन है और कितना ज्यादा पावरफुल है, और आपको तो पता ही है कि आखिर मैं आपकी जो टीम है उसके अंदर क्यों ज्वाइन हुआ था और वहां से भागकर क्यों आया। लीडर अगर मुझसे यहाँ पर कुछ गलती हुई है तो आप मेरे को जान से मार सकते हो, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है उसको फोर्स करने लगता है कि भाई तेरे को जाना ही होगा, तुम्हारे पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर जो वाइस लीडर होता है उसे न चाहते हुए भी इसके बारे में मानना पड़ता है। फिर जो यहाँ पर लीडर होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वहीं पर हम देखते हैं जो मास्टर वो होता है, आई मीन जो पेट्रिया वो होता है, वो भी अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल आपने मेरा जो सन है उसकी भी जान बचाई और यहाँ पर अब हम लोग जो ब्लैक टाइगर फोर्ट्रेस है उसके साथ में एग्रीमेंट भी करा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अपना एमसी कहता है कि नहीं ये इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है, चलो अभी मैं चलता हूँ। इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी जाने वाला होता है, लेकिन तभी अपने एमसी का कोई हाथ पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा होता है एंड वो अपने एमसी से कहता है क्या तुम यहाँ पर सच में जाने वाले हो। अपना एमसी कहता है कि वेल मुझे यहाँ पर जाना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे वहां पर उन लोगों के लिए जाना है, लेकिन अगर तुम मुझसे इतना ही मिलना चाहते हो तो तुम बाइक रोजे के अंदर आ सकते हो जहां पर तुम मुझसे यहाँ पर मिल सकते हो। अब इस बात को सुनकर वो बच्चा कहता है कि बाइक रोजो आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ऐसी भी जगह इस दुनिया के अंदर है कोई। अपना हमसे कहता है कि हाँ पूरा का पूरा दुनिया आई मीन पूरा का पूरा वर्ल्ड जल्दी ही बाइक रेजो विलेज को जानने वाला है। और इतना अगर हम देखते हैं अपना हमसे वहां से चल जाता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें जस्टिस अलायंस का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे को जो कि फाइनली कोई और नहीं बल्कि जस्टिस अलायंस का लीडर होता है। इसके पास में एक लेटर आया होता है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। वो कहता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है
कि यहाँ पर 16 सालों के बाद में वो बंदा फाइनली मूवमेंट करने वाला है। वहीं पर हम इसको एक बार के लिए अच्छे से देख लेते हैं और मैं तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो जंगल हवी है वो यहाँ पर है ना इसी का डिसाइपल है, और जो जूजिन था ब्लैक ओक्स यूनिट का लीडर वो भी इसी का डिसाइपल था, ठीक है ना। जो जंगल हवी है वो यहाँ पर इसका पहला डिसाइपल है, यानी वो इसका सीनियर डिसाइपल हो गया, और जो जूजिन है वो यहाँ पर उसका दूसरा डिसाइपल था, यानी कि वो जंगल हवी का जूनियर हो गया। अब जो जूजिन है वो यहाँ पर मारा जा चुका है, तो जो यंग मास्टर डेम है वो यहाँ पर इसका सेकंड डिसाइपल बना है। तो एक तरीके से जो जंगल हवी है उसका अब जूनियर कौन हो गया, यंग मास्टर डेम। और जो जंगल हवी है वो यंग मास्टर डेम के ऊपर बार बार असेसिनेशन अटैक कराता रहता है, क्योंकि वो यहाँ पर जूजिन की तरह जो यंग मास्टर डेम है उससे यहाँ पर हटाना चाहता है अपने रास्ते से। लेकिन देखते हैं यंग मास्टर डेम या फिर जो जंगल हवी है वो दोनों में से एक दूसरे को कौन मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर जो लीडर होता है उससे कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो यंग मास्टर डेम है उन्होंने जो रेड जेड क्वाल्टर है उसे पा लिया है, लेकिन उनके ऊपर किसी ने असेसिनेशन अटैक करने का कोशिश किया था, और बार बार ये जो अटैक है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमें उनकी यहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि वेल वो यहाँ पर जस्टिस अलायंस के लीडर का डिसाइपल है, तो उसे इन छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनसे तो ओवरकम करना आना ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर कुछ और भी ऐसा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। इस पर वो बंदा कहता है कि वेल यहाँ पर एक योलचेन नाम का बंदा था जो कि यहाँ पर मून पेविलियन के हेड का यहाँ पर डिसाइपल हुआ करता था, तो उस बंदे को यहाँ पर किसी ने मार दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर जो जेड रेड क्वाइल ड्रैगन है उसे यहाँ पर चुराने का कोशिश कर रहा था। इस पर लीडर कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब जो जंगल हवी है वही सिर्फ इस रेड जेड क्वाइल ड्रैगन के पीछे नहीं पड़ा, और भी बहुत सारे लोग इस रेड क्वाइल ड्रैगन के पीछे पड़े हैं। फिर उससे पूछता है कि आखिर उस वेलचन को मारा किसने, जिस पर वो चमचा कहता है कि वेल अभी तक तो ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है रूमर्स के तौर पर कि उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही मार दिया गया था। ये बात को सुनकर तो जो लीडर होता है वो सच में काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरे को जहां तक याद है वो बंदा काफी ज्यादा ही टैलेंटेड था, तो आखिर ऐसा कौन है जिसने उसे एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही मार दिया। इस पर जो मतलब चमचा होता है वो कहता है कि हाँ, ये तो बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, और इसलिए उसके जो मास्टर हैं यानी ब्लू पेविलियन हेड के जो मास्टर हैं वो यहाँ पर खुद से अपने स्टूडेंट के मौत का बदला लेने के लिए उस किलर को ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं ये वाली बात को सुनकर जो लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है कि अच्छा, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि नया पावर हाउस मोरिम के अंदर अपीयर हो चुका है। ये चीजें तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वैसे अगर तुम्हें कोई और भी रिपोर्ट मिले तो मेरे पास में यहाँ पर पहुंचा देना। इस पर वो चमचा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया।